Hello. Hello. Oh, just a second, just a second. What's your good name? Yeah, hi. My name is Dilpreet. Dilpreet. Okay. Dilpreet, just a minute, huh? ओके। सो दिलप्रीत कहाँ से हो आप? पटियाला से पंजाब। ओके। सो करंटली थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। करंटली क्या कर रहे हैं अभी आप? आर यू I've वर्किंग done समवेयर? bachelor's. No, I've done bachelor's in English honors, ओके। and I've learned French language till B1 level, which is intermediate level, ओके। from Alliance Française, Delhi. ओके। Yeah, and I'm looking for studies abroad, and moreover, digital marketing also to upgrade my skills. ओके। So why you want to learn digital marketing? Just for upgrade or is like Yeah, future for में? upgrade also, and for job prospects also. ओके। सो कौन सी कंट्री के लिए ट्राई कर रहे हो? Canada. देन फ्रेंच क्यों सीखी? फ्रेंच एक शौक भी था, और कनाडा में भी बेनिफिट्स हैं उसके, इसलिए। सो आप अभी भटिंडा में हैं या दिल्ली में हैं? नो, आई एम इन पटियाला, पंजाब। पटियाला। ओके। या ओके। सो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में क्या जानते हैं, मतलब क्या नॉलेज है? इट्स बेसिकली अबाउट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हम्म। लाइक इंस्टाग्राम, यूट्यूब। या ओके। एनीथिंग एल्स? कुछ रिसर्च वगैरह नहीं करा इसके बारे में? या तो किसने मैंने गाइड किया डिजिटल मुझे मार्केटिंग पे? मेरे पापा, फादर है जो, उनके कोई नोन में है, पवन सर में भी, यू नो हिम। हम्म। उन्होंने गाइड किया है। तो ओके। मुझे कंटेंट राइटिंग का और गूगल एड्स के बारे में कुछ थोड़ा बहुत पता था, इतना नहीं बट थोड़ा बहुत। तो मेरा उसमें वैसे भी इंटरेस्ट था, तो मेरे फादर ने मुझे उनसे थोड़ा नोन करवाया, देन आई जॉइन द कोर्स। ओके। ओके। सो स्क्रीन शेयर हो रहा है? हाँ जी। सो कहीं अभी आपने अप्लाई वगैरह किया है? प्रोसेसिंग में फॉर है कुछ? वीज़ा प्रोसेसिंग, हाँ जी। मैंने फीस भर दिया है, बट अभी वीज़ा प्रोसेसिंग की फाइल नहीं की है। और एडमिशन भी हो गया कॉलेज में? हाँ जी। हाँ जी। ओके। ओके। सो जस्ट लेट्स स्टार्ट। डिजिटल मार्केटिंग, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आज फर्स्ट सेशन हमारा रहेगा वो डिजिटल मार्केटिंग एक ओवरव्यू के ऊपर रहेगा, राइट? सो ओके। इस क्लास में बेसिकली हम लोग जो है डिजिटल मार्केटिंग के बारे में समझेंगे, व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग एक्चुअली, एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, व्हाट आर द फ्यूचर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, राइट? एंड कुछ मॉड्यूल्स यहाँ पे हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो मॉड्यूल्स आने वाले 3-4 महीने में हम्म। यहाँ पे करवाए जाएंगे आपके, ठीक है? उनके बारे में एक बेसिक एक ओवरव्यू चलेगा, राइट? सो जस्ट एक आज एक ओवरव्यू क्लासेस हैं, मे भी हो सकता है कि
काफ़ी सारी चीज़ें समझ में ना आए, राइट, थोड़े से हाई लेवल की होंगी, बट ये जस्ट एक ओवरव्यू है, ओवरव्यू समझ के ही आपको यहाँ पे बैठना है, ठीक है। कुछ समझ में नहीं भी आता तो आप मेरे से पूछ सकते हो। एंड बाकी जब हम वो जो मॉड्यूल्स हैं, वो जो टॉपिक्स हैं ना, जब बेसिक से लेके डेप्थ तक उनके बारे में पढ़ेंगे, तब आपको एक्चुअली में समझ में आएगा, ओके। ठीक है। सो बेसिकली अभी बस फोकस करना, जो भी चीज़ें चल रही हैं उनको समझने की कोशिश करना, राइट। सो डोंट वरी अगर कुछ चीज़ें समझ में ना आए तो। डन। यस। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग अकॉर्डिंग टू यू? व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक आजकल जो सोशल मीडिया चल रहा है, हम्म। इंस्टाग्राम, फेसबुक टैग, हम्म। बस एंड यही डिजिटल मार्केटिंग है। प्रोडक्ट्स की भी जो मार्केटिंग होती है और ब्रांड्स की मार्केटिंग, हम्म। दिस इज ऑल अबाउट मार्केटिंग। ओके। देखो डिजिटल मार्केटिंग एक्चुअली में क्या है ना, ये ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना कि यहाँ पे आपको ना 24/7 अप टू डेट रहना पड़ेगा, राइट। क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है ना, ये अगर मैं बात करूँ, जैसे आप अभी सिर्फ सोशल मीडिया की ही बात कर रहे हो, बट सोशल मीडिया तो ये बहुत बाद में इवॉल्व हुआ था। जो स्टार्टिंग हुई थी डिजिटल मार्केटिंग की, वो एसईओ से स्टार्ट हुई थी, ठीक है। किससे? एसईओ, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, व्हाट इज एसईओ एंड ऑल। सो उधर से स्टार्ट हुई थी 2011-12, ठीक है। उस टाइम पे सिर्फ एसईओ को ही डिजिटल मार्केटिंग बोला जाता था। उसके बाद धीरे 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 जैसे जैसे और ज़्यादा इवॉल्व होता गया, तो उसके अंदर फिर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स आने लग गए, ईमेल मार्केटिंग आने लगी, मोबाइल मार्केटिंग आने लगी, एड्स आने लग गई। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे अपग्रेड होने लग गई। नो डाउट आने वाले टाइम पे और भी कुछ चीज़ें ऐड ऑन होती रहेगी डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, राइट। सो बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग एक्चुअली में है क्या? मार्केटिंग, व्हाट इज मार्केटिंग? To promote the product or to promote your brand. यस, टू प्रमोट योर प्रोडक्ट एंड टू प्रमोट योर ब्रांड्स, एग्जैक्टली। Hmm. मार्केटिंग का मतलब क्या है? अपने प्रोडक्ट या फिर अपने जो भी सर्विसेज हैं उनकी ब्रांडिंग करना, मार्केटिंग करना। Hmm. दैट मीन्स कि लोगों को अवेयर करना अपने प्रोडक्ट के बारे में, राइट। कोई भी पर्सन, कोई भी पर्सन है, वो आपसे कोई भी आपका चाहे कोई सा भी ब्रांड हो, राइट, वो क्यों परचेज करेगा आपके प्रोडक्ट को? क्या हम किसी नए ब्रांड को जब सुनते हैं तो क्या इमीडिएटली उस पर ट्रस्ट कर लेते हैं या फिर इमीडिएटली उसको परचेज कर लेते हैं? नहीं नहीं। करते, राइट, क्योंकि ट्रस्ट इश्यूज आते हैं। तो मार्केटिंग इज ऑल अबाउट ट्रस्ट, राइट। कि बेसिकली आपको करना क्या है कि मार्केटिंग के थ्रू हम लोग अपने ब्रांड के बारे में अवेयरनेस जो है वो फैलाते हैं, लोगों तक अपनी ब्रांड के बारे में बताते हैं। जब तक आप लोगों को अपने ब्रांड के बारे में नहीं बताओगे, तब तक लोग हमारे ब्रांड के हमारे जो ब्रांड है उसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे, राइट। सो बेसिकली मार्केटिंग का मतलब क्या है? मार्केटिंग का मतलब सेल्स नहीं है। कई लोगों के माइंड में कंसेप्ट है मार्केटिंग इज सेल्स, राइट। Hmm. सेल्स जो है वो आफ्टर मार्केटिंग आता है, पहले मार्केटिंग होता है, देन उसके बाद सेल्स चलता है, राइट। सो मार्केटिंग क्या है? ये फर्स्ट स्टेप है, जहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट या फिर अपने सर्विसेज की क्या करते हैं, ब्रांडिंग करते हैं, मार्केटिंग करते हैं। या फिर आप कह सकते हो अपने प्रोडक्ट की यूएसपीज हो गई, बेनिफिट्स हो गए, उनसे लोगों को अवेयर करवाना, सो दैट कि उनका इंटरेस्ट हमारे प्रोडक्ट पे बने रहे, ठीक है। Hmm. सो दिस इज कॉल्ड मार्केटिंग। सो अगर मैं बात करूँ डिजिटल मार्केटिंग की, तो यही सारी चीज़ें जो मैंने अभी डिस्कस करी, जब आप अलग अलग डिजिटल चैनल्स के थ्रू जब आप मार्केटिंग करते हैं, अलग अलग चैनल्स कौन कौन से हैं, जैसे कि वेबसाइट हो गया आपका, सोशल मीडिया आपका चैनल हो गया, व्हाट्सएप, ईमेल, ठीक है। ये अलग अलग क्या है, डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स हैं जिनको हम यूटिलाइज करते हैं मार्केटिंग करने के लिए, ठीक है। इन्हीं सारे चैनल्स के थ्रू जो है हम लोग क्या करते हैं, मार्केटिंग करते हैं। सो जब हम इन पर्टिकुलर चैनल्स को यूटिलाइज करके किसी भी मोबाइल फ़ोन या डिवाइस या फिर डेस्कटॉप, लैपटॉप, इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को यूटिलाइज करके जब इन चैनल्स के थ्रू हम किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी सर्विसेज की मार्केटिंग करते हैं, विच इज़ कॉल्ड डिजिटल मार्केटिंग, राइट। सो अगर मैं बात करूँ, देखो मार्केटिंग की, तो मार्केटिंग एक बहुत ओल्ड कंसेप्ट है, ठीक है। ये कोई आज का कंसेप्ट नहीं है। हाँ, आज लोग Hmm. डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे मार्केटिंग कर रहे हैं, बट मार्केटिंग पहले भी होती थी, ठीक है। अगर मैं बात करूँ पुराना तरीका, मतलब ओल्ड प्रोसेस जो है मार्केटिंग का, जैसे माउथ टू वर्ड की मार्केटिंग हो गई, ठीक है। माउथ टू वर्ड, दैट मीन्स कि अभी भी चलता ही है। पहले के टाइम पे क्या होता था, माउथ टू वर्ड मतलब कि मेरे पास कोई प्रोडक्ट है एंड आई हैव हायर सम पर्सन्स फॉर मार्केटिंग, हम उनको प्रोडक्ट और सर्विसेज दे देते थे, एंड जाओ भाई घर घर जाओ एंड हमारे प्रोडक्ट को वो करो,
मार्केटिंग भी करो एंड साथ साथ में उनको सेल्स भी करो, ठीक है। सो अभी के टाइम पे ऐसा नहीं होता, राइट। मैं बहुत टाइम पहले की बात बता रहा हूँ, एटलीस्ट 10 to 15 years बैक अगर मैं बात बताऊँ तो माउथ टू वर्ड की मार्केटिंग होती थी, ठीक है। उसके अलावा थ्रू रेडियो, आज के टाइम पे रेडियो कोई भी नहीं सुनता, बट पहले के टाइम पे रेडियो के थ्रू मार्केटिंग होती थी, रेडियो चलते थे एंड एफएम चलते थे, उसमें बीच बीच में क्या होती थी, एडवर्टीजमेंट आती थी बहुत सारी, ठीक है। सो उन एडवर्टीजमेंट के थ्रू फिर हम क्या करते थे, हम लोग जो है वो मार्केटिंग करते थे, राइट। सो वो एक तरीका था। दैन उसके अलावा जो है हम न्यूज़पेपर्स के थ्रू करते थे, जैसे न्यूज़पेपर होता था उसके अंदर पैम्पलेट्स वगैरह यूज़ करते थे, पैम्पलेट्स वगैरह लगा के हम लोग क्या करते थे, मार्केटिंग करते थे, मतलब हमारा जो भी ब्रांड है या फिर जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसकी हम लोग क्या करते थे, पैम्पलेट्स के थ्रू मार्केटिंग करते थे। तो ये अलग अलग प्रोसेस थे, ठीक है, जो कि बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस थे। और इसका ड्रॉबैक ये था कि हम अपनी टारगेट ऑडियंस तक नहीं पहुंच सकते थे। इज़ लाइक कि अगर मेरा कोई सेटअप है एंड मेरी कोई कंपनी है दिल्ली के अंदर, और मैं चाहता हूँ कि मैं किसी दूसरे स्टेट में अगर टारगेट करना चाहता हूँ अपने प्रोडक्ट को या फिर अपनी सर्विसेज को, सो बट मुझे वहाँ पे टारगेट करने के लिए मुझे वहाँ पे एक ऑफिस एक्सपेंस मुझे लगाना पड़ेगा, मुझे एक ऑफिस ओपन करना पड़ेगा, राइट। इट्स लाइक मैं ही अभी जो है पटियाला आके मैं सोचूं कि मैं अपना कोई बिजनेस ओपन कर लूँ वहाँ पे, तो मुझे वहीं पे आके ना एक सेटअप ओपन करना पड़ेगा, एम्प्लॉयज़ हायर करने पड़ेंगे, देन मैं ये कर सकता हूँ। मैं दिल्ली पे बैठे बैठे ये सारी चीज़ें नहीं परफॉर्म कर सकता, राइट। सो ये सारी चीज़ें होती हैं। सो दैट इज़ द रीज़न, ठीक है। तो जैसे जैसे चीज़ें इवॉल्व होती गई वैसे वैसे डिजिटल मार्केटिंग जो है वो आ गया, ठीक है। तो अब डिजिटल मार्केटिंग आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा बूमिंग पे क्यों है, क्यों मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस डिजिटल मार्केटिंग को यूटिलाइज कर रहे हैं मार्केटिंग करने के लिए, राइट। तो सबसे पहला रीज़न ही यही है कि यहाँ पे आपको ना टारगेट ऑडियंस बहुत जल्दी मिल जाती है, राइट। अगर आपका जो प्रोडक्ट है वर्ल्ड क्लास है तो आप इंडिया में बैठे बैठे अपने प्रोडक्ट को ऑल ओवर वर्ल्ड टारगेट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको टारगेटिंग लोकेशन मिल जाती है, टारगेटेड ऑडियंस मिल जाती है, स्पेसिफिक ऑडियंस यहाँ पे मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पे इतनी सारे टूल्स हम यूज़ करते हैं, इतनी सारी मैट्रिसेस यूज़ करते हैं, हम किसी को इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली उसको टारगेट कर सकते हैं। जब जो कि माउथ टू वर्ड में नहीं होता था, हमें नहीं पता होता था सामने वाले को किस चीज़ में इंटरेस्ट है, बट यहाँ पे इतने सारे टूल्स हो चुके हैं जिनकी हेल्प लेके हम लोग सामने वाले के इंटरेस्ट तक जान सकते हैं, राइट। सो दैट इज़ द रीज़न कि आज के टाइम पे डिजिटल मार्केटिंग बहुत ज़्यादा बूमिंग पे चल रहा है एंड डिजिटल मार्केटिंग की बहुत रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे आप कह सकते हो कि ईजी टू, मतलब कि यहाँ पे आप इजीली इसको क्या कर सकते हो, बहुत चीप प्राइस पे भी आप इसको यहाँ पे क्या कर सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग परफॉर्म कर सकते हो। अगर मैं पहले की मार्केटिंग की अगर मैं बात करूँ ना, तो डिजिटलाइज्ड आप एक ही तरीका था जिससे आप मार्केटिंग कर सकते थे, विच इज़ एड्स। जो गूगल पे एडवर्टीजमेंट, सॉरी, टीवी पे आप एडवर्टीजमेंट वगैरह जो देखते हो, ठीक है। डिजिटलाइज्ड बस वही एक प्रोसेस था जिसके थ्रू मार्केटिंग की जा सकती थी। बट अगर मैं आज के टाइम पे बात करूँ ना, एक एडवर्टीजमेंट अगर मुझे टीवी पे रन करनी है तो मतलब सीआर में मतलब एक्सपेंस लगेगा, कई सारे बिजनेसेस का तो इतना कैपिटल नहीं होता ओवरऑल, राइट। सो डिजिटल मार्केटिंग से हमें ये हेल्प हो गई कि जो स्मॉल बिजनेसेस हैं उनको अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने में यहाँ पे क्या हो रही है, हेल्प मिल रही है। सो वो लोग इसको बहुत ज़्यादा यूटिलाइज कर रहे हैं, राइट। सो दैट इज़ द रीज़न कि आज के टाइम पे जो डिजिटल मार्केटिंग है वो बहुत ज़्यादा बूमिंग पे आ चुका है, ठीक है। देन उसके बाद देन उसके बाद अगर हम बात करें कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बहुत ज़्यादा यूज़ किए जा रहे हैं मार्केटिंग के लिए, तो देखो, मार्केटिंग की अगर मैं बात करूँ, मार्केटिंग तब सक्सेसफुल है जब आप अपनी टारगेट ऑडियंस पे जाके मार्केटिंग कर रहे हैं, ठीक है। आप किसी ऐसे पर्सन को कन्विंस कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए जिस चीज़ की उसको रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो आपके वहाँ पे क्या है, एफर्ट्स लग रहे हैं, आपके वहाँ पे रिसोर्सेज लग रहे हैं, राइट। सो बेसिकली रिसोर्सेज लग रहे हैं, एफर्ट्स लग रहे हैं, यूजलेस हैं वो सारी की सारी चीज़ें, क्यों, क्योंकि उस पर्सन को वो चीज़ चाहिए ही नहीं, राइट। तो मार्केटिंग का मतलब ये नहीं है कि जस्ट आप लोगों को बताते जा रहे हो एंड आपका जो ब्रांड है वो आगे चल के जो है वो सक्सेसफुल हो ही जाएगा, ठीक है। अगर आपको मार्केटिंग करनी है तो सही टारगेट ऑडियंस को पहले आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, टारगेट ऑडियंस आपको यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, ढूंढनी पड़ेगी, ठीक है। तो टारगेट ऑडियंस को ढूंढने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल सा है कि हम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को यहाँ पे जो है वो यूज़ करेंगे, क्योंकि ऑडियंस मिलेगी कहाँ मुझे,
आज के टाइम पे अगर मैं बात करूँ, ऑडियंस है कहाँ? मतलब उन कहाँ सोशल ऑडियंस है? मीडिया प्लेटफॉर्म्स। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, गूगल पे, ठीक है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे। अभी आज के टाइम पे आप मुझे एक बात बताओ, ऐसा कोई सिंगल प्रोडक्ट बचा है जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे नहीं सेल होता हो? राइट। कोई भी ऐसा वो नहीं बचा है आज के टाइम पे हम्म। जो प्रोडक्ट मार्केट में नहीं मिलता, ऑनलाइन नहीं मिलता हो, ठीक है। अगर मैं बात करूं आज के टाइम पे, देखो पहले के टाइम पे और आज के टाइम पे ऑडियंस कितनी चेंज हो गई है। पहले क्या होता था कि हमको कुछ भी चीज़ सर्च करनी होती थी तो लोगों को गूगल के बारे में पता नहीं था, ठीक है। आज के टाइम पे क्या है, गूगल का खुद का सर्वे है, पर बिलियन, पर सेकंड 2 बिलियन सर्चेस होती हैं गूगल पे, मतलब एवरी 2 सेकंड 2 बिलियन पीपल्स कुछ ना कुछ गूगल पे सर्च कर रहे होते हैं, राइट। सो इतनी ज़्यादा रिक्वायर, मतलब गूगल इतना ज़्यादा यूज़ किया जाता है, इवन हम लोग को भी ना कुछ भी चीज़ होती है हम फटाक से गूगल कर लेते हैं, विद इन अ सेकेंड हमें पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन उसके अंदर मिल जाती है, ठीक है। सो गूगल हो गया, देन उसके बाद पहले के टाइम पे क्या होता था, लोग रेडियो सुनते थे और उसमें एडवर्टीजमेंट चलती थी, ठीक है। सो रेडियो के अंदर जो एडवर्टीजमेंट वगैरह चलती थी, तो क्या होता था कि सॉन्ग चल रहा है, रेडियो जॉकी बोल रहा है, बीच में एक टाइम आता था जहाँ पे 4-5 मिनट की एडवर्टीजमेंट वगैरह जो है वो चलनी शुरू हो जाती थी, ये प्रोसेस होता था। बट आज के टाइम पे कौन सुन रहा है रेडियो? लास्ट आपने कब सुना था रेडियो एफएम? शायद कभी भी नहीं सुना हो, राइट। सो क्योंकि अब आज की जनरेशन क्या है, उनको यूट्यूब, इंटरनेट इतना चीप हो गया है कि हम यूट्यूब पे जाके जो भी चीज़ें देखनी होती है हम यूट्यूब पे देखते हैं। इतनी सारी मल्टीपल एप्लीकेशंस चल चुकी हैं, उन एप्लीकेशंस के अंदर हम लोग जो हैं वो कुछ भी देख लेते हैं, जो हमें मतलब जो सॉन्ग हमें चाहिए इमीडिएटली हम सुन लेते हैं। रेडियो में तो 1-1 मिनट, 5-5 मिनट, 10-10 मिनट आपको वेट करना पड़ता था, उसके बाद जो सॉन्ग्स आते थे वो आपकी पसंद के होंगे या नहीं होंगे उसकी कोई गारंटी नहीं, राइट। सो दैट इज़ द रीज़न कि आज के टाइम पे जो है सारी की सारी ऑडियंस क्या है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे चले गई है। आपका सोशल मीडिया होगा, एक पर्सन का अगर आप उसका एनालिटिक्स देखोगे ना मोबाइल का, तो पर डे का 2 to 3 आवर्स, मतलब 2 से 3 घंटे कहीं नहीं गए कि उसने सोशल मीडिया या फिर गूगल या फिर ऐसी चीज़ों पे अपना टाइम जो है वो इन्वेस्ट किया हो, ठीक है, बहुत इजीली हो जाता है। तो अगर इन्हीं प्लेटफॉर्म्स को मार्केटिंग के पर्पस के लिए यूज़ कर लिया जाए तो और ज़्यादा बेटर है। सो दैट इज़ द रीज़न कि आज के टाइम पे ना डिजिटल मार्केटिंग बहुत ज़्यादा बूमिंग पे है, राइट। सो इसीलिए ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करके हम लोग जो है क्या करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, ठीक है। और इसका बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि कहते हैं ना कि जो दिखता है वो बिकता है, कहावत है। तो आप जब तक अपने ब्रांड के बारे में बताओगे नहीं, जब तक अपने ब्रांड को लोगों को दिखाओगे नहीं। एक सेकेंड, सर का फोन आ रहा है। हेलो। हाँ, हाँ हाँ चल रही है क्लास। ठीक है, ठीक। हम्म। ओके। सो दैट इज़ द रीज़न कि आज के टाइम पे जो है डिजिटल मार्केटिंग बहुत ज़्यादा बूमिंग पे चल रहा है, ठीक है। अब ये तो हो गया डिजिटल मार्केटिंग एंड क्या उसके बेनिफिट्स हैं। अगर मैं बात करूँ देखो इसके स्कोप की, ठीक है, तो स्कोप की तो नॉर्मली अभी हमने बात कर ली है कि हर चीज़ आज के टाइम पे डिजिटलाइज हो चुकी है। हर एक चीज़, मतलब ऐसी छोटी से लेके बड़ी से बड़ी चीज़ जो है आज के टाइम पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सेल हो रही है बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। सब कुछ मिल जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग करते हो तो यहाँ पे जो है ना, जॉब्स के लेके आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना कि अब जैसे कि आप हो, आपने सपोज करो कि फ्रेंच लैंग्वेज सीखी, जब आप जॉब पे जा रहे हो तो आपको बेसिकली वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मतलब जिन कंपनीज में फ्रेंच यूज़ की जाती है या फिर जिन कंपनीज के टाई अप होते हैं फ्रेंच कंपनीज के साथ, ऐसी ही कंपनीज आप ज्वाइन कर सकते हो। जो नॉर्मल पर्सन है जिसका कोई लेना देना नहीं है तो वो उस कंपनी में फिर आपकी भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। बट हाँ, जिन जैसे सपोज करो मैं एक कंपनी हूँ एंड मेरे क्लाइंट्स हैं फ्रांस वगैरह में,
दैट उस कंडीशन में मैं कम्युनिकेट करने के लिए मैं हायर कर सकता हूँ, बट एक नॉर्मल पर्सन नहीं करेगा, ठीक है। उसी तरीके से एक अगर मैं बात करूँ, अगर आप एक प्रोफेशन पकड़ते हो कि नर्स का प्रोफेशन पकड़ते हो, तो आप हॉस्पिटल में ही जॉब कर सकते हो, अपार्ट फ्रॉम दिस आप कहीं पे भी जॉब नहीं कर सकते, ठीक है। पर डिजिटल मार्केटिंग ऐसे एक ऐसी इंडस्ट्री है कि आज के टाइम पे जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, चाहे वो आप ले लो, फाइनेंशियल इंडस्ट्री हो गई, मार्केटिंग इंडस्ट्रीज हो गई, ठीक है, म्यूजिक इंडस्ट्री होगी, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो गई, ठीक है, रियल स्टेट इंडस्ट्री होगी, हेल्थ, हॉस्पिटैलिटी, ये सारी इंडस्ट्रीज को डिजिटल मार्केटिंग की रिक्वायरमेंट्स होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसीज जो होती हैं उसमें तो आप जॉब कर ही सकते हो, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज आपके लिए ओपन है कि आपको डिजिटल मार्केटिंग की ना कहीं पे भी जॉब मिल जाएगी। सो डिजिटल मार्केटिंग की जॉब पाना इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट टास्क, ठीक है। बस नॉलेज वाली बात है कि आपके पास एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए डिजिटल मार्केटिंग की, सो दैट कि जहाँ पे भी आप जा रहे हो वहाँ पे अपना जो है इंटरव्यूज़ वगैरह वो क्रैक कर सको, ठीक है। तो इसके लिए आपको नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, बस सारा नॉलेज का खेल है, ठीक है। तो आने वाले टाइम पे जो है डिजिटल मार्केटिंग और ज़्यादा इवॉल्व होता रहेगा, और ज़्यादा मतलब चीज़ें इसके अंदर जो हैं वो ऐड ऑन होती रहेगी। सो यहाँ पे बस ये है डिजिटल मार्केटिंग में कि आपको ना थोड़ा सा ना मतलब अपने आप को टाइम देना पड़ेगा, डेली बेसिस पे 1 घंटा 2 घंटा मतलब स्टडी पे, अपने आप को अपग्रेड करने के लिए। क्योंकि ये लगा लो कि हमें इतने साल हो गए इस इंडस्ट्रीज़ में, उसके बावजूद भी ना दिन का 1 घंटा 1.5 घंटा हमें ना निकालना पड़ता है एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि इतने फास्ट यहाँ पे चीज़ें चेंजेस होती हैं पता नहीं चलता। अब जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, अब आपको पढ़ाते पढ़ाते ही मैं ऐड पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आपको ऐड पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाते पढ़ाते ना कुछ ऐसी चीज़ें नहीं आ जाएंगी जो लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाई थी नहीं थी, बट अभी एकदम से ऐड ऑन हो गई। आप देखते हो ना, मोबाइल है आपके पास, हर वीक अपडेट्स आते रहते हैं, आते हैं कि नहीं आते? हेलो, आर यू देयर? हेलो, हेलो, आई थिंक म्यूट है आपका। हेलो, 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 एम आई ऑडिबल? हेलो, हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो, मेरी वॉइस आ रही है आपको? हेलो,
मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हेलो। म्यूट है आपका। हेलो। 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 हाँ सर। um, चलो मैं वेट करता हूँ, वेट करता हूँ। हेलो। 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 वॉइस आ रही है? हाँ, आवाज़ नहीं आ रही आपकी। हेलो। हेलो। रीजॉइन हेलो। कर लीजिए एक बार। हेलो। हेलो। ओके। हेलो। या अभी आ रही है, पहले 10-15 मिनट से नहीं आ रही थी। आपका कॉल आया था मेरे ख्याल से। मेरा नहीं, मुझे पवन सर का कॉल आ रहा था बीच में। हाँ तो वो आपकी आप इंटरेक्ट नहीं कर रहे थे ना, तो मैंने उनको बोला था, तब वो आपको कॉल कर रहे होंगे, तो वो बताते बिजी जा रहा है, मे बी इस वजह से। ओके। मैं तो बोल रहा था एक्चुअली। चलो कोई। सो कहाँ तक थे हम? हम्म। सो माउथ टू वर्ड का यहाँ पे चल रहा था, डिजिटल मार्केटिंग एंड हाँ स्कोप्स की हम लोग बात कर रहे थे। इज़ लाइक कि डिजिटल मार्केटिंग में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी जॉब से रिगार्डिंग। ठीक है, सो यहाँ पे अलग अलग फील्ड्स हैं। आप इन फ्यूचर आगे चल के एज ए फ्रीलांसर भी आप यहाँ पे काम कर सकते हो, एंड आप यहाँ पे जॉब भी कर सकते हो। और अगर आप इंटरेस्टेड हो और इन फ्यूचर अपना एजेंसीज वगैरह ओपन करना चाहते हो, तो आप अपनी खुद की एजेंसीज भी ओपन कर सकते हो। ठीक है। सो आगे जाके आपको अलग अलग फील्ड जो है यहाँ पे मिलेंगे। अभी हम लोग बहुत सारे मॉड्यूल्स के ऊपर बात करेंगे। सो अगर आपको सिर्फ जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, तो आप किसी एक मॉड्यूल को अच्छी तरीके से पकड़ लीजिए एंड उसी पे फिर आगे कंटिन्यू कीजिए।
ठीक है। बट ये सब तो खैर बात की बात है, जब पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तब आपको ये डिसाइड करना है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ पे है। बट फिलहाल तो जो है हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या थे, इनके बेनिफिट्स वगैरह की बात कर रहे थे, फ्यूचर की हमने बात करी थी। अब आते हैं हम सीधे मॉड्यूल्स के ऊपर। एग्जैक्टली आप यहाँ पे 3 to 4 मंथ में एक्चुअल में क्या लर्न करने वाले हो, हम उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम करेंगे मॉड्यूल्स की बात, ठीक है। अब देखिए 60+ मॉड्यूल्स हैं हमारे यहाँ पे, ठीक है। अभी हम बेसिकली एक ओवरव्यू क्लास हम यहाँ पे ले रहे हैं। सो मैं कुछ मेजर जो मॉड्यूल्स हैं इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स हैं, उनके बारे में आपको इंट्रोड्यूस करूँगा कि कौन कौन से मॉड्यूल हैं, एंड उनके बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जो हम यहाँ पे मॉड्यूल कवर करेंगे, और कोर्स में भी एक्चुअली में ऐसे ही हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो सबसे पहला जो मॉड्यूल कवर होगा वो होगा वेबसाइट क्रिएशन। वेबसाइट क्रिएशन। अब वेबसाइट क्रिएशन के अंदर क्या होने वाला है, वेबसाइट देखो, वेबसाइट जो है वो दो तरीके से बनाई जा सकती है। एक होता है कोडिंग, इफ़ यू हैव अ गुड नॉलेज ऑफ कोडिंग तो आप यहाँ पे कोडिंग के थ्रू बना सकते हो। और अदरवाइज़ हम यहाँ पे जो हैं, अगर आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है कोडिंग के बारे में, बिल्कुल भी कोडिंग के बारे में नहीं जानते, तो यहाँ पे एक CMS है, विच इज़ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। सो जिन लोगों को कोडिंग नहीं आती, कोडिंग के अंदर जैसे कोडिंग क्या होती है बेसिकली, ये एक लैंग्वेज होती है, ठीक है। अलग अलग टाइप की लैंग्वेजेस में कोडिंग होती है, जैसे कि HTML हो गया, CSS हो गया, जावा हो गया, पाइथन हो गया, .NET हो गया, .CSS हो गया। सो देर आर मल्टीपल, मतलब कम से कम 20-25 लैंग्वेजेस तो होंगी आराम से, ठीक है। तो इन सारी लैंग्वेजेस में अगर कोई लैंग्वेज आपको आती है, जैसे HTML वो एक बेसिक लैंग्वेज होती है, तो HTML पे वेबसाइट बन जाती है। CSS जो होता है वो बेसिकली वेबसाइट को डिज़ाइन करने के काम आता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए अगर आपको कोडिंग की वेबसाइट बनानी है, राइट। सो अगर मैं बात करूँ, मुझे खुद भी कोडिंग नहीं आती है, ठीक है, क्योंकि कोडिंग खुद में ही सेपरेट एक टॉपिक है, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग से हट के अगर आप कोडिंग सीखने चलोगे तो आपको 3 to 4 ईयर्स यहाँ पे आपको डेडिकेटेडली देने पड़ेंगे, और बहुत टफ होती है, ठीक है, प्रोग्रामिंग वगैरह ये सारी चीज़ें। सो कोडिंग के थ्रू आप वेबसाइट बना सकते हो, ठीक है। बट अगर आपको कोडिंग में बिल्कुल भी कुछ नहीं आता, सिंगल वर्ड भी नहीं आता कोडिंग का, तो भी आप क्या है, CMS के थ्रू जो है अपनी खुद की एक प्रोफेशनल वेबसाइट बना सकते हो। CMS क्या है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। सो ये बेसिकली है क्या, CMS ये डेवलपर्स ने ही बनाया हुआ एक, उनका ही एक सिस्टम है, ठीक है। तो इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर हम बेसिकली वेबसाइट बनाना यहाँ पे सीखेंगे विदाउट कोडिंग के, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि हमें कुछ प्लगइन्स मिलते हैं, कुछ थीम्स मिलती हैं, ठीक है। उनके अकॉर्डिंगली ही हम लोग क्या करते हैं, एक सिस्टमेटिक तरीके से अपनी वेबसाइट बनाते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, अगर आप फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम आप यूज़ करते हो, ठीक है, तो फेसबुक और इंस्टाग्राम जब आप यूज़ करते हो, तो क्या उसके लिए आपको ये समझना ज़रूरी है कि भाई ये किस लैंग्वेज या फिर किस कोडिंग के थ्रू जो है इंस्टाग्राम बनाया गया है, या इंस्टाग्राम की एप्लीकेशन बनाई गई है, क्या आपका फोकस उस चीज़ पे रहता है? हेलो? आवाज थोड़ी सी। ब्रेक हो रही है? हाँ। अभी अब क्लियर है? अब ठीक है। हाँ। सो जब आप इंस्टाग्राम चलाते हो, राइट, तो उस टाइम पे क्या आपको ये समझना ज़रूरी होता है कि इंस्टाग्राम बना कैसे है, क्या इसके अंदर कोडिंग यूज़ की हुई है? आप तो नॉर्मली उसकी सेटिंग्स के ऊपर काम करते हो, हम्म। आपको सेटिंग्स मिली है, आपको पता है सेटिंग्स हैं, थीम्स हैं, आप उसके अकॉर्डिंगली अपने अकाउंट को क्या कर लेते हो, कस्टमाइज कर लेते हो, राइट। सो उसी तरीके से CMS भी क्या है, ये एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट को प्रॉपर तरीके से कस्टमाइज करते हैं। हमें कोडिंग सीखने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि डेवलपर्स ने हमारे लिए ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारे प्लगइन्स बना रखे हैं, थीम्स बना रखी हैं, जिनको यूज़ करके हम हमें जो भी फंक्शनैलिटी अपनी वेबसाइट के ऊपर डालनी होती है, हम इन प्लगइन्स के थ्रू यहाँ पे डाल लेते हैं, ठीक है। सो दैट इज़ द रीज़न कि हमें ना यहाँ पे कोडिंग की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती, हम सिर्फ वर्डप्रेस का जो CMS होता है, वर्डप्रेस बेसिकली यहाँ पे हम उसको बोलते हैं, जो CMS है। देखो अलग अलग टाइप के ना आपको यहाँ पे CMS मिलेंगे,
ठीक है, CMS भी बहुत टाइप के जो सबसे पहले CMS यूज़ किया जाता था वो वर्डप्रेस ही है, सबसे पुराना CMS वर्डप्रेस ही है। उसके अलावा भी आपको बहुत सारे CMS यहाँ पे मिलेंगे, पर जो वर्डप्रेस है सबसे पुराना एंड इजी टू यूज़, मतलब कि उसको आप इजीली जो है उसके डैशबोर्ड को आसानी से आप यूज़ कर सकते हो, और इजीली जो है आप अपनी वेबसाइट को क्या कर सकते हो, कस्टमाइज़ कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली CMS के थ्रू किस तरीके से, CMS में भी वर्डप्रेस के प्लेटफॉर्म के थ्रू हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से वेबसाइट बनाई जाती है। ठीक है, बात करूँ अगर वेबसाइट की, तो अलग अलग टाइप की वेबसाइट होती है, जैसे आपका हो गया बिजनेस वेबसाइट। ठीक है, देन आपका हो गया ई कॉमर्स। ठीक है, उसके अलावा आपके यहाँ पे होगी ब्लॉग, और इसके अलावा रिज्यूमे वेबसाइट हो गई। इसके हम्म। अलावा LMS हो गया। ठीक है, और यहाँ पे और भी मल्टीपल वेबसाइट्स होती है, जैसे मेंबरशिप वेबसाइट हो गई। ठीक है, अलग अलग टाइप की जो है वेबसाइट्स होती हैं। ठीक है, जैसे बिजनेस वेबसाइट, कौन सी वेबसाइट होगी, बिजनेस वेबसाइट वो वेबसाइट हो गई जिन वेबसाइट्स के थ्रू हम लोगों को क्या आता है, बिजनेस आता है। दैट मीन्स कि हमारी बिजनेस की इंफॉर्मेशन उस वेबसाइट पे है, एंड उस वेबसाइट के थ्रू जो कस्टमर है हम तक पहुंचता है। ठीक है, तो वो वेबसाइट हमें क्या कर रही है, एक तरीके से बिजनेस ला के दे रही है। ठीक है, लीड्स ला के दे रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं, बिजनेस वेबसाइट्स बोलते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपकी ई कॉमर्स की वेबसाइट हो गई। ठीक है, ई कॉमर्स की वेबसाइट कौन सी होगी, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन। ठीक है, ये सारी की सारी जो हैं ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ई कॉमर्स की वेबसाइट और बिजनेस वेबसाइट में क्या डिफरेंस है, देखो। ई कॉमर्स की वेबसाइट में क्या होता है कि हमें जो वेबसाइट का जो ओनर है वो हमें अपॉर्चुनिटी देता है हमारी वेबसाइट पे आने की, और बिना हमसे इंटरेक्ट किए कुछ भी परचेज करने की। अगर मैं बात करूँ फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे, जब आप वहाँ पे कुछ भी परचेज करते हो, तो क्या जो भी वहाँ पे सेल कर रहा है, क्या आपको उनसे इंटरेक्शन करना पड़ता है? मतलब ये ई कमर्स, हम्म। मतलब जो अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, ये ई-कॉमर्स वेबसाइट है। हाँ, ये सारी के सारे मीशो हो गया, ठीक है, अजियो हो गया, ये सारी की सारी क्या है, ई कॉमर्स वेबसाइट है। ठीक है, तो अब यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे ना मैं अपना प्रोडक्ट डाल रहा हूँ, और प्रोडक्ट के साथ साथ मैं वहाँ पे अपना पेमेंट लिंक भी डाल रहा हूँ। हुँ, दैट मीन्स कि अगर मेरे पास वेबसाइट है, और मैं अपना, मेरे पास कोई प्रोडक्ट है या फिर मेरी कोई सर्विसेज है, तो मैंने क्या करा, एक सिस्टम बनाया है कि जिसके थ्रू यूज़र जब मेरी वेबसाइट पे आएगा ना, वो वहीं से उसको परचेज कर लेगा, उससे मेरे को इंटरेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे से कुछ चीज़ पूछने की ज़रूरत नहीं है। मैंने वेबसाइट पे ही सारी डिटेल डाल दी है, वेबसाइट पे ही अपना पेमेंट गेटवे डाल दिया है। यूज़र आएगा, उसको प्रोडक्ट चलेगा, उसको ऐड टू कार्ट करेगा, और वहाँ पे जाके उसको पे कर देगा। जैसे ही वो उसको पे कर देगा, मेरे पास मेल पे सारी डिटेल्स आ जाएंगी, यहाँ पे मेरे को ये यूज़र है, इसने ये प्रोडक्ट परचेज किया है, मैं यहाँ से क्या करूँगा, उस प्रोडक्ट को डिस्पैच कर दूंगा, डिलीवर कर दूंगा। ठीक है, जो कि ई कॉमर्स वेबसाइट में एक्चुअली में होता है। ठीक है, ओके। तो जो ई कॉमर्स की जो वेबसाइट्स होती हैं वो इस तरीके की होती हैं, वहाँ पे हम ऑनलाइन कुछ भी सेल कर सकते हैं। उसके अलावा ब्लॉग वेबसाइट। ठीक है, तो ब्लॉग वेबसाइट कौन सी होती है, देखो, ब्लॉग वेबसाइट वो वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे लोग ब्लॉगिंग करते हैं। ठीक है, अब ब्लॉग भी अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे पर्सनल ब्लॉग हो गया, इंफॉर्मेशनल ब्लॉग हो गया, रिव्यू ब्लॉग हो गया। ये अलग अलग टाइप के क्या होते हैं, ब्लॉग्स होते हैं। जैसे इनफॉर पर्सनल ब्लॉग का मतलब क्या होगा, जैसे मैं हूँ, मेरे को कुछ भी लिखने का शौक है, लिखने में कुछ भी हो सकता है, लिखने में मैं सॉन्ग लिखता हूँ, मैं पोएम लिखता हूँ, मैं कोई स्टोरी लिखता हूँ, स्टोरी टेलर हूँ, या जो भी है। जैसे वो होता ना, इंग्लिश लिटरेचर जैसे कोई समरीज़ वगैरह उसके ब्लॉग्स बनाना। हाँ, वो नहीं नहीं, ब्लॉग्स, हाँ वो आ जाएगा आपका इंफॉर्मेशनल ब्लॉग में। अभी जो मैं बता रहा हूँ ओके। पर्सनल ब्लॉग बता रहा हूँ। दैट मीन्स कि मेरे पर्सनल थॉट्स हैं, मुझे कुछ मतलब लिखने का शौक है, और मैं अपने पर्सनल थॉट्स को वेबसाइट के थ्रू मेरी जो है वो लोगों तक पहुंचा रहा हूँ, लोगों को शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद आता है इंफॉर्मेशनल। इंफॉर्मेशनल के अंदर डेफिनेटली आपको किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन है, जैसे सपोज करो आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी है, एंड आप चाहते हो कि लोगों को इंफॉर्मेशन देना, मतलब कि कुछ भी इंफॉर्मेशन पास ऑन करना। ठीक है,
उसमें से कुछ भी हो सकता है, मतलब कि इंग्लिश से रिलेटेड कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आपको उस चीज़ की नॉलेज है, तो आप वो क्या कर रहे हो, नॉलेज शेयर कर रहे हो लोगों को विद द हेल्प ऑफ ब्लॉग्स। तो ब्लॉग के थ्रू आप लोगों को हेल्प कर रहे हो। ठीक है, जैसे हम भी कहीं पे कुछ फंसते हैं, कहीं पे अटकते हैं किसी भी चीज़ को लेके, तो हम फटाफट से गूगल करते हैं। करेक्ट, गूगल करने के बाद वहाँ पे जो भी कंटेंट हमें दिखाई देता है वो क्या है, वो सारे के सारे ब्लॉग्स ही तो हैं। ब्लॉग। करेक्ट, और वो ब्लॉग्स किसने लिखे हैं, हम जैसे लोगों ने लिखे हैं। ह्यूमंस। ठीक है, सो जब तक मैं डिजिटल मार्केटिंग में नहीं था तो मुझे ऐसा लगता था कि गूगल के पास इतनी सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से आती होगी, गूगल कहाँ से इतनी सारी इन्फॉर्मेशन डालता होगा। बाद में समझ में आया कि ये गूगल नहीं डालता, ये तो हम जैसे ह्यूमंस हैं, किसी को किसी चीज़ की नॉलेज है, किसी को किसी चीज़ की नॉलेज है, तो सब ने यहाँ पे कंटेंट डालना शुरू कर दिया ब्लॉग्स की फॉर्म में। बाद में समझ में आया। राइट, सो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि ब्लॉग्स जो हैं वो, ब्लॉग की भी वेबसाइट्स हम यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, ब्लॉग्स, ब्लॉगिंग वगैरह करके कुछ भी इंफॉर्मेशन है आप उसको इंटरनेट पे डाल के ब्लॉगिंग कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा है आपका यहाँ पे रिज्यूमे वेबसाइट। अब रिज्यूमे वेबसाइट के अंदर जैसे कि आपका ये naukri.com हो गया, ठीक है, jobs.com हो गया, इंडीड हो गया, ये सारे के सारे क्या है, रिज्यूमे वेबसाइट है कि हम यहाँ पे अपने रिज्यूमे अपलोड करते हैं, एंड उसके बाद जो है हम यहाँ पे जॉब्स वगैरह सर्च करते हैं। उसके बाद LMS हो गया, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, LMS के अंदर क्या होता है, बेसिकली वीडियोस डालते हैं। जैसे कई लोग आपने देखा होगा कि भाई कुछ भी जैसे अपग्रेड वगैरह हैं, ये लोग क्या करते हैं, अपने इन्होंने क्या कर रखे हैं, वीडियोस बना रखे हैं 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट का, एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे उसको सेल करते हैं। आप उसको परचेज कर लो उसके कोर्स को, और उसके बाद उनकी वीडियोस देख लो। तो LMS के अंदर यही होता है, लर्निंग वीडियोस वगैरह जो लोग सेल करते हैं वो LMS के थ्रू करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है मेंबरशिप वेबसाइट। अब मेंबरशिप वेबसाइट के अंदर बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, डेटिंग ऐप्स हो गए, नेटफ्लिक्स। या फिर आपका नेटफ्लिक्स वगैरह भी। नेटफ्लिक्स वगैरह, ये तो OTT प्लेटफॉर्म्स होते हैं। ओके, ओटीटी मींस। OTT के अंदर जो है ना आपके जितने भी ये प्लेटफॉर्म्स हैं जो टीवी पे नहीं दिखाए जाते। ओके। ठीक है, ये वो प्लेटफॉर्म्स है जो टीवी वगैरह पे नहीं दिखाई देते, ये अपने ही इनके पर्सनल प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जैसे कि आपका नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजोन प्राइम हो गया, ठीक है, और MX प्लेयर हो गया। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं, जियो सिनेमा हो गए, ये सारे के सारे OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, वो उसके अंदर नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये आपका मेंबरशिप के अंदर डेटिंग एप्स हो गई, या फिर जैसे मैट्रिमोनियल साइट्स होती हैं कि आपको यहाँ पे मेंबरशिप लेनी पड़ती है, एंड उसके बाद आप इसको कर लेते हो। एक तरीके से OTT प्लेटफॉर्म्स को भी आप कह सकते हो कि मेंबरशिप वाली ही है, क्योंकि मेंबरशिप तो हमें वहाँ पे भी लेनी पड़ती है, बट वहाँ पे ये होता है फ्री में भी हो जाता है। ठीक है, आपको सिर्फ लॉग इन करना है। वो तो प्राइम अगर आपको वो चाहिए तो आपको वहाँ पे मेंबरशिप लेनी पड़ती है, तब मैंडेटरी होता है, अदरवाइज नहीं होता। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप की, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की आपको वेबसाइट देखने को मिलेगी मार्केट में। ठीक है, सो हम जो वेबसाइट यहाँ पे हम बनाना सीखेंगे वो ये 3 वेबसाइट है। ठीक है, क्योंकि देखो अगर मैं बात करूँ ना, एज एन डिजिटल मार्केटर, वेबसाइट बनाना हमारा काम नहीं होता, वेबसाइट बनाना डेवलपर का काम होता है। ठीक है, जो कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर नहीं आता है, क्योंकि वेबसाइट क्रिएशन ही खुद में एक सेपरेट टॉपिक है। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ना 4 ऐसे टॉपिक्स हैं जो, उन चारों को बना के जो है एक टीम वर्क होता है। ठीक है, एक हो गया आपका वेबसाइट क्रिएशन, दूसरा हो गया आपका डिजिटल मार्केटर, तीसरा हो गया आपका ग्राफिक डिजाइनर, एंड फोर्थ वन इज कंटेंट राइटर। ये चारों अलग अलग फील्ड है। ठीक है, ओके। ये चारों अपने में ही अब सेपरेट फील्ड है, क्योंकि इन चारों में अगर आपको मास्टर बनना है ना किसी भी चीज़ में, तो पर्टिकुलर एक टॉपिक पे ही आपको 3 4 साल देने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आप एक साथ सारी चीज़ों में मास्टर बन जाओगे। इन चारों के कॉम्बिनेशन से फाइनली कोई कंपनी चलती है या फिर बिजनेस प्रमोट किए जाते हैं, क्योंकि इन चारों की ज़रूरत होती है। हमें ग्राफिक डिज़ाइनर की भी ज़रूरत होती है, हमें कंटेंट राइटर की भी ज़रूरत होती है, हमें वेबसाइट डिज़ाइनर की भी ज़रूरत होती है, और डिजिटल मार्केटर की भी ज़रूरत होती है। ठीक है, सो बेसिकली 3 से 4 महीने का कोर्स है। सो इसीलिए जो बहुत ज़्यादा यूटिलाइज की जाती है वो यही 3 वेबसाइट्स हैं। ठीक है, ब्लॉग, ई कॉमर्स और बिजनेस वेबसाइट। ठीक है, तो इन तीनों ही वेबसाइट में, इन तीनों टाइप की वेबसाइट्स किस तरीके से बनती है वो हम यहाँ पे सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, देखो बिजनेस वेबसाइट और ई ब्लॉग वेबसाइट तो ऑलमोस्ट सेम ही होती है, क्योंकि इसमें सिर्फ पेजेस का फर्क होता है, दैट इज इट।
और इसके अलावा कोई ऐसा फ़र्क नहीं होता। तो हम यहाँ पे क्या है, ई कॉमर्स वेबसाइट थोड़ी सी डिफरेंट होती है। तो ई कॉमर्स और बिजनेस और ब्लॉग तो एक ही तरीके की वेबसाइट होती है ऑलमोस्ट। ठीक है। तो हम ये दोनों टाइप की, तीनों ही टाइप की वेबसाइट्स किस तरीके से बनाई जाती है ये हम सीखने वाले हैं। बिजनेस मतलब फर्स्ट थ्री वाली है ना? हाँ, फर्स्ट थ्री जो ऊपर से हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है। मेरे को बस 1 मिनट देना, मैं 1 मिनट में आया बस। हेलो। या हेलो। हाय। तो राइट, सो ये हम यहाँ पे क्या है, वेबसाइट बनाना सीखेंगे अलग अलग टाइप की। राइट, वर्डप्रेस के थ्रू। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, देखो कोई भी वेबसाइट है, ठीक है, चाहे वो कोडिंग की हो या फिर सीएमएस के थ्रू बनी हुई हो, हर वेबसाइट मतलब किसी भी टाइप की वेबसाइट हो, हमें दो चीज़ों की यहाँ पे रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ठीक है। द फर्स्ट वन इज डोमेन, द सेकंड वन इज होस्टिंग। ठीक है। तो कोई भी वेबसाइट है उसको बनाने के लिए हमें दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। अब वो
चाहे कोडिंग के थ्रू बनी हो चाहे किसी चीज़ के भी थ्रू बनी हो, but ये दोनों चीज़ें मैंडेटरी हैं, रिक्वायर्ड। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम डोमेन। तो व्हाट इज़ डोमेन? अगर हम बात करें डोमेन की, तो डोमेन एक्चुअली में क्या है? देखो, डोमेन का मतलब होता है आपके बिजनेस का नाम। ठीक है, देखो, कोई भी चीज़ है, कोई भी चीज़, चाहे वो लिविंग थिंग है नॉन लिविंग थिंग है, हर चीज़ को, हर चीज़ को कुछ ना कुछ नाम दिया हुआ है उसको प्रोनाउंस करने के लिए। ठीक है, मार्केट में जाते हो, कोई चीज़ खरीदने जाते हो, तो उस चीज़ का भी कुछ ना कुछ नाम है, तभी तो सामने वाला समझ पाएगा ना कि आप एक्चुअली में क्या चाहते हो। तो हर चीज़ का कुछ ना कुछ नाम होता है। सेम उसी तरीके से अगर मैं बात करूं कि अगर आप कोई वेबसाइट बना रहे हो, तो उस वेबसाइट की डेफिनेशन क्या है, उस वेबसाइट की पहचान क्या है? उस वेबसाइट की पहचान होगा उसका डोमेन नेम। दैट मीन्स कि जो भी आप उसका डोमेन नेम परचेज करते हो वही उसका क्या होगा, बिजनेस का नाम होगा। अब सपोज करो कि आपकी बिजनेस का नाम है एक्स वाई जेड, तो हमारा जो डोमेन रहेगा वो xyz.com, मतलब हम अपने बिजनेस के नाम से ही जो है वो डोमेन परचेज करते हैं हमेशा, क्योंकि वो नाम ही जो है वो रिप्रेजेंट करता है हमारी वेबसाइट को। राइट, अब आप सोचो कि एक बिना नाम की वेबसाइट हो, तो कैसे पता चलेगा लोगों को कि भाई ये किस कंपनी की वेबसाइट है? हम्म। नहीं पता चलेगा। राइट, right. सो लोगों को तभी तो आपकी वेबसाइट के बारे में पता चलेगा। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बिजनेस नेम। हम्म आपको एक डोमेन परचेज करना पड़ेगा, एक डोमेन लेना पड़ेगा अपनी वेबसाइट के लिए। राइट, सो वो जो डोमेन नेम होगा वही आपकी आइडेंटिटी होगी आपके बिजनेस की। अगर मैं बात करूँ, हमारा क्या है, स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग एकेडमी। राइट, तो स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग एकेडमी जो है वो क्या हो गया, एस टी टी है। तो हमने यहाँ पे जो डोमेन नेम परचेज किया है वो क्या है, एस टी टी ए, स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग एकेडमी। तो उसका हमने एक शॉर्ट में डोमेन ले लिया SDTA.in के नाम से। ठीक है, जो हमारी बिजनेस की, तो SDTA नाम सुनते ही पता चल रहा है कि हाँ भाई ये हमारी कंपनी की वेबसाइट है। सो ऐसे ही डोमेन हमें यहाँ पे जो है वो लेना पड़ता है। ठीक है, तो वो डोमेन हो गया। उसके बाद आता है आपका यहाँ पे होस्टिंग। ठीक है, अब होस्टिंग क्या है? अब सपोज करो कि आपने कोई बिजनेस ओपन करना था। ठीक है, किसी भी चीज़ का, XYZ कोई सी भी कैटेगरी का, आपने उसका नाम रख लिया जो आपको पसंद था, आपने बोला कि चलो ठीक है ये मेरे बिजनेस का नाम है। नाउ तो सेकंड स्टेप क्या होगा? अगर आप एक बिजनेस सेटअप कर रहे हो, आपने सबसे पहला काम तो यही होता है ना, अपने बिजनेस को नाम देना। सबसे पहला ही काम ये होता है कि किसी और ने वो नाम तो नहीं दे रखा हमारे बिजनेस को, ओपन तो तुम तब करोगे, पहले तो तुम्हें नाम देना पड़ेगा। अब तुम्हें नाम मिल गया अपने बिजनेस का, सो उसका सेकंड स्टेप क्या होगा? नाम मिल गया, देन वी विल start our services के बारे में सोचेंगे, that how we will attract the customers. Yeah. और कुछ इसके अलावा? Promotion, tie up with other बहुत brands आगे with. चले गए आप, इससे पीछे आओ थोड़ा सा। जस्ट Okay. आफ्टर नाम सोचने के बाद क्या करोगे? अभी सोचो, आप कोई बिजनेस ओपन करो, सिर्फ नाम है आपके पास, उसके अलावा और कुछ नहीं है। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? हम अपने जो सर्विसेज है उसके साथ जो अपीलिंग जो ऑफर्स है वो करेंगे, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स अट्रैक्ट कर सके स्टार्टिंग में, टू मेक आर परमानेंट कस्टमर्स। दिस। फिर आप बहुत आगे चले गए। देखो, आपने बिजनेस को नाम दिया, फर्स्ट स्टेप। द सेकंड स्टेप इज आपको बिजनेस सेटअप करना है। मतलब कि आपको कहीं ना कहीं तो अपने ऑफिस ओपन करना पड़ेगा ना, ये सारी चीज़ें तो आप तब करोगे। सेकंड स्टेप होगा, आपको एक लोकेशन, प्राइम लोकेशन आपको चाहिए जहाँ पे आप अपना बिजनेस सेटअप करोगे, जहाँ पे आप अपने एम्प्लॉयज़ को बिठाओगे। अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है, आप वहाँ पे अपना गोडाउन टाइप का कुछ बनाओगे, तो उन सब चीज़ों के लिए क्या चाहिए, प्लेस चाहिए। या राइट, लोकेशन। देन उसके बाद आप करोगे ना एम्प्लॉयज़ के साथ मार्केटिंग एंड ऑल वो सारी चीज़ें। सेकंड स्टेप तो यही है कि आप अपने बिजनेस को सेटअप कहाँ पे करोगे। राइट, सो बिजनेस सेटअप होना भी बहुत ज़रूरी है ना। आपका ऑनलाइन नाम है बट आपका कोई लोकेशन ही नहीं है, तो कोई आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा क्या? नहीं करेगा। सो द सेकंड स्टेप इज़ कि हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा,
एक लोकेशन ढूंढनी पड़ेगी। तो सेम उसी तरीके से उस लोकेशन पे मैं अपना सेटअप डालूंगा, अपने एम्प्लॉयज़ बिठाऊंगा एंड और सारी चीज़ें मैं करूँगा। सो सेकंड स्टेप, अगर मैं बात करूँ बिजनेस की, वेबसाइट की, तो सेकंड स्टेप होता है होस्टिंग परचेज करना। दैट मीन्स कि होस्टिंग क्या है? होस्टिंग इज़ अ ऑनलाइन सर्वर। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना होता है? एक ऑनलाइन सर्वर लेना पड़ता है। ठीक है, वो ऑनलाइन सर्वर क्या है? वो मेरा स्पेस होगा। ठीक है, स्पेस होगा। देखो, आप वेबसाइट बनाओगे, ठीक है, वेबसाइट के अंदर कंटेंट डालोगे, आप इमेज की फॉर्म में उसके अंदर कंटेंट डालोगे, आप टेक्स्ट की फॉर्म में उसके अंदर कंटेंट डालोगे, आप वीडियोस की फॉर्म में और अलग अलग फॉर्म से उसके अंदर कंटेंट डालोगे। अब आप अपनी वेबसाइट में जब वो कंटेंट डालोगे तो वो कंटेंट सेव कहाँ पे होगा? स्पेस तो चाहिए ना। आप, मोबाइल है आपके हाथ में, आप इमेजेस क्लिक करते हो, इमेजेस क्लिक होने के बाद तो इमीडिएटली कहाँ जाती हैं? गैलरी में हमारे फ़ोन में सेव होते हैं। स्टोरेज। आपकी हाँ, उसका जो स्टोरेज है मोबाइल का, वहाँ पे जाती है। स्टोरेज फुल होने के बाद आप कोई भी फोटो क्लिक करोगे कहाँ जाएंगी? वो सेव ही नहीं होगी। सेव नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि स्पेस ही नहीं है। सो हुँ, उसी तरीके से जब आप एक वेबसाइट बनाते हो तो आप वेबसाइट पे अपने कंटेंट डाल रहे हो, तो वो कंटेंट कहीं ना कहीं तो सेव होगा ना। सो जहाँ पे वो सेव होगा उसी स्पेस को हम क्या कहते हैं? होस्टिंग कहते हैं। दैट मीन्स कि आपने डोमेन तो ले लिया, बट आपको क्या करना पड़ेगा? एक होस्टिंग भी लेनी पड़ेगी जहाँ पे आप अपने कंटेंट को क्या करोगे? सेव करोगे। तभी जो है आपकी वेबसाइट है वो लाइव होगी इंटरनेट के ऊपर। ठीक है, सो इन दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स हमें होती है, होस्टिंग और डोमेन। ठीक है, सो अब आगे चल के हम देखेंगे डोमेन और होस्टिंग के बारे में भी और ज़्यादा डीप में हम पढ़ेंगे कि डोमेन होस्टिंग भी कितने टाइप की होती है, डोमेन भी अलग अलग टाइप के होते हैं। बट ऊपर ऊपर ये तो समझ में आ गया ना डोमेन एंड होस्टिंग क्या होती है। होस्टिंग या इज़ अ ऑनलाइन वेब सर्वर। ठीक है, ऑनलाइन हुँ, स्पेस होता है हमारे पास। राइट, सो इन चीज़ों जैसे को हम जैसे हम लोकेशन तो हमें ऑनलाइन भी एक पेज बनाना पड़ता है हमारे बिज़नेस का, राइट? किस चीज़ के लिए? दैट इज़ होस्टिंग ना, मतलब होस्टिंग एग्ज़ैक्टली वही है कि अपने बिज़नेस का ऑनलाइन एक पेज बनाना। वी हाँ, यूज़ इट्स नॉट लाइक अ पेज, पेज तो नहीं है। ये क्या होता है ना कि ये ना सर्वर्स होते हैं, स्पेस होता है ऑनलाइन। जैसे जैसे आईफोन में होता है, जब हमारा स्पेस भर जाता है तो फिर हमको वो क्लाउड स्पेस देता है कि नहीं देता? कि आप जो है हुँ, 75 रुपीज़ में 500 GB, 50 GB, कुछ इस तरीके से स्पेस आपको वो प्रोवाइड करता है। अब वो क्लाउड स्पेस क्या है? वो आपकी वेबसाइट का स्पेस तो नहीं है ना, मतलब आपके मोबाइल का स्पेस तो नहीं है ना। वो क्या है? एक ऑनलाइन स्पेस में चले जाती हैं सारी इमेजेस। जैसे गूगल ड्राइव हो गया, गूगल ड्राइव क्या है? हम अपना, कई बार हमारा क्या हो जाता है, डिवाइस चोरी हो जाता है, टूट जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उस कंडीशन में भी हमारी इमेजेस वगैरह सेफ रहे, हम लोग क्या करते हैं? हम अपनी इमेजेस को गूगल ड्राइव पे सेव कर लेते हैं। वो गूगल ड्राइव क्या है? वो एक ऑनलाइन वो है, स्टोरेज है जो गूगल हमें प्रोवाइड कर रहा है। राइट। राइट, सो उसी तरीके से सेम एज वेबसाइट का है। ठीक है, चलो, तो ये था वेबसाइट का। ठीक है, और इसके बारे में डीप में बात करेंगे हम बाद में। नाउ द सेकंड मॉड्यूल इज वेबसाइट क्रिएशन। हो गया, वेबसाइट क्रिएशन करने के बाद जो हमारा सेकंड मॉड्यूल होगा वो होगा एसईओ। एसईओ स्टैंड्स फॉर, ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ओ अब यहाँ पे देखो, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या होता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का सिंपल सा मतलब होता है कि यहाँ पे हमें क्या करना होता है? हमें हमारी वेबसाइट को क्या करना पड़ेगा? ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। सबसे पहले सर्च इंजन को समझो। सर्च इंजन क्या होता है? सर्च इंजन वो प्लेटफॉर्म होता है जिसके थ्रू हम कुछ भी जो है इंटरनेट पे सर्च करते हैं या फिर एक्सप्लोर करते हैं। जैसे गूगल। जैसे कि गूगल, गूगल एक सर्च इंजन है।
ठीक है। जैसे कि हो गया बिंग, हो गया बिंग एक सर्च इंजन है जो यूएसए में चलता है। गूगल भी यूएसए का ही है, ठीक है, यूएसए ने बनाया है। जैसे बायदू हो गया, चाइना का है, चाइना का हम्म, इंजन है, ठीक है। डक डक गो हो गया, अपना यूएसए का है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे सर्च इंजन्स हैं, हर कंट्री के पास है, बट जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो गूगल ही है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जिनके पास अपना सर्च इंजन नहीं है, जैसे कि इंडिया। इतनी बड़ी कंट्री है, सब कुछ है, बट हमारे पास अपना खुद का अभी तक सर्च इंजन ही नहीं है, ओके। ठीक है। सो यहाँ पे अब हम देखो देखेंगे कि व्हाट इज़ एसईओ, एसईओ क्या होता है। देखो, अब आपने एक वेबसाइट बनाई अपनी, ठीक है, कोई भी कैटेगरी एक्स वाई जेड, कोई सी भी कैटेगरी का आपने वेबसाइट बना ली। अब वेबसाइट बनाने के बाद अगर आपकी वेबसाइट गूगल के सर्च इंजन पे दिखाई नहीं दे रही, ठीक है, तो उस वेबसाइट के होने का कोई फ़ायदा नहीं है। दैट मीन्स कि अगर वो जो आपकी वेबसाइट है ना, वो ऑर्गेनिक तरीके से गूगल पे नज़र नहीं आ रही। ऑर्गेनिक तरीका का मतलब क्या हो गया कि किसी पर्सन ने गूगल पे कुछ क्वेरी सर्च करी, कुछ भी टाइप वगैरह करा, क्वेरीज करी, और वहाँ पे आपकी वेबसाइट दिख गई, विच इज़ कॉल्ड ऑर्गेनिक तरीके से दिखना, ठीक है। आपका डोमेन टाइप करके तो कोई भी आ जाएगा। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। अब जैसे गूगल है, ठीक है, और मैं यहाँ पे कुछ भी, सी सर्च इंजन है, मैं कुछ भी क्वेरी कर रहा हूँ। सपोज करो मैंने डाल दिया बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी दिल्ली, ठीक है। जैसे ही मैंने टाइप किया, तो सबसे ऊपर तो ये स्पॉन्सर्ड है, स्पॉन्सर्ड ये एड्स हैं, इनको हम इग्नोर करेंगे। उसके बाद जब हम नीचे आएंगे, तो नीचे आने के बाद आप यहाँ से देखो, यहाँ से, ठीक है, आपको ये एड वेबसाइट दिखाई दे रही है, सौरभ जैन हो गया, हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, और क्लच हो गया। ये सारी की सारी वेबसाइट कैसे आई हैं? ऑर्गेनिक तरीके से आई हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक तरीके से। तो ऑर्गेनिक रीच इसको बोलते हैं, ठीक है। तो बात चल रही है एसईओ की, तो एसईओ का मतलब क्या है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। दैट मीन्स कि अपनी वेबसाइट को इस तरीके से ऑप्टिमाइज करना, सो दैट कि गूगल के या फिर जितने भी सर्च इंजन हैं उन पर हमारी वेबसाइट की विजिबिलिटी क्या हो? इंक्रीज हो, ठीक है। विजिबिलिटी इंक्रीज होने से क्या होगा? विजिबिलिटी इंक्रीज होगी तो मेरी वेबसाइट पे ट्रैफिक आएगा, ठीक है। मेरी वेबसाइट पर ट्रैफिक आएगा तो मुझे कन्वर्जन्स मिलेगी, मुझे सेल्स मिलेगी, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर मेरी वेबसाइट पर ट्रैफिक ही नहीं आ रहा, मेरी वेबसाइट पे लोग ही नहीं आ रहे, तो क्या एक्सपेक्टेशन रख सकता हूँ मैं सेल्स की? रख सकता हूँ? नहीं। अगर आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू सेल्स चाहिए तो आपको वहाँ पे आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लेके आना पड़ेगा, ठीक है। तो ट्रैफिक लाने का जो प्रोसेस होता है उसी को हम लोग एसईओ बोलते हैं, ठीक है। तो एसईओ से क्या होता है बेसिकली, जो हमारी वेबसाइट की रैंकिंग है वो क्या होती है? इम्प्रूव होती है, ठीक है। हमारी वेबसाइट की जो रैंकिंग है वो इम्प्रूव होती है। क्यों? क्योंकि देखो, अब सपोज करो तुमने एक वेबसाइट बना ली, चलो वर्डप्रेस पे ही बना ली। अब तुम्हारे जैसे ऐसे मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ वेबसाइट ऑलरेडी इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, ठीक है। तो ऑलरेडी अगर इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, तो आपके कॉम्पिटिशन सारे के सारे के आपके कॉम्पिटिटर हैं। तो गूगल को तो किसी एक वेबसाइट को रैंक दिखाना है ना, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, किसी एक वेबसाइट को देना है, ठीक है। तो एसईओ के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, हम हमारी वेबसाइट को रैंक करवा के पहले पेज पे लेके आते हैं, ठीक है। हम हमारी वेबसाइट को फर्स्ट पेज पे लाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अगर हमारी वेबसाइट सेकंड या थर्ड पेज पे भी है तो भी वेबसाइट होने का कोई फ़ायदा नहीं है,
क्योंकि गूगल का थोड़ा सा प्रोसेस है, जब हम गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं हम कभी भी सेकंड या थर्ड पेज पे नहीं जाते, 90% लोग नहीं जाते। मतलब जैसे रैंकिंग के लिए हमें ऐड लगानी पड़ती है। नहीं, एडवर्टीजमेंट एक पेड एड का तरीका है, वो एक अलग तरीका है। हम्म। एसईओ एक ऑर्गेनिक तरीका है जहाँ पे हम कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करते। जैसे हम ऐड रन करते हैं, सपोज करो मुझे मेरे बिजनेस की ऐड रन करनी है तो मुझे वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, हम्म। बट एसईओ में ऐसा नहीं है। मतलब रैंकिंग कैसे बढ़ती है, हम अपना कंटेंट अच्छा करते हैं या ज्यादा एफर्ट्स डालते हैं इसलिए। हाँ, वही वही मैं बता रहा हूँ कि एसईओ का पूरा प्रोसेस है, ये एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, ठीक है, बहुत बड़ा टॉपिक है एसईओ, ठीक है। तो उसी के अंदर हम सीखेंगे कि क्या क्या चीज़ें करके हम अपनी वेबसाइट को रैंक करवा सकते हैं, कैसे हम अपनी वेबसाइट को रैंक करवा सकते हैं, यही सारी चीज़ें तो हमें एसईओ के अंदर सीखनी है, ठीक है। ये कोई एक चीज़ नहीं है कि मैं बता दूंगा चीज़ें हो जाएंगी, ये एक पूरा प्रोसेस है, ठीक है। तो प्रोसेस वाइज इसमें चलेंगे तो आपको समझ में आएंगी चीज़ें। हम्म। ठीक है। डन। नाउ उसके बाद हम बात करते हैं कि एसईओ के अंदर जो है वो किस तरीके से चीज़ें होती है। देखो एसईओ भी एक तरीके से नहीं होता, ठीक है। एसईओ के भी अलग अलग फॉर्मेट्स हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके से जो है वो एसईओ परफॉर्म किया जाता है। तो अगर मैं बात करूँ, सबसे पहला तरीका वो है ठीक है। तो ये तीन टाइप के जो हैं एसईओ होते हैं, वाइट हैट एसईओ, ब्लैक हैट एसईओ और ग्रे हैट एसईओ, ठीक है, तीन टाइप के। अब तीनों को देखते हैं, तीनों तरीके हैं एसईओ करने के, तीनों तरीके से आप एसईओ कर सकते हो। सबसे पहले आता है आपका वाइट हैट एसईओ। देखो वाइट हैट एसईओ के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम ऑर्गेनिक तरीके से काम करते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है, देखो आपकी वेबसाइट को रैंक कौन देता है, पब्लिक। पब्लिक। ओके। नो। अच्छा, रैंकिंग तो हम ही करवाएंगे ना, तो एफर्ट्स तो मुझे लगा नहीं, कि एफर्ट्स तो हम ही लगाएंगे, नो डाउट, बट उन एफर्ट्स को देखने के बाद हमें रैंक देगा कौन एक्चुअली में, गूगल। गूगल, यानी कि सर्च इंजन, ओके। ठीक है। तो वेबसाइटों पे रैंक करने के बाद हमें जो रैंकिंग है वो देगा कौन, गूगल देगा, ठीक है। तो अब गूगल जो है अगर आपको रैंक दे रहा है, ठीक है, अब जैसे सपोज करो आप एक एग्ज़ाम हॉल में बैठे हो एंड वहाँ पे आप एग्ज़ाम दे रहे हो, तो एग्ज़ाम देने के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे। हम्म। चीटिंग नहीं राइट। करना, सबसे पहला रूल, राइट। अगर अगर टीचर ने तुम्हें चीटिंग करने दे दी तो सारी फर्स्ट आ जाएंगी, हम्म। है ना। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस है ना, स्कूल में आप जाते हो तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, आपकी ड्रेस होनी चाहिए, एग्ज़ाम दे रहे हो उसका एक टाइमिंग फिक्स है, ऐसा तो नहीं है ना कि 10 to 12 का एग्ज़ाम है आप 12 to 2 में दे रहे हो उसको, सब बच्चों के लिए एक रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए हैं, ठीक है। हाँ उसी जी। तरीके से गूगल की भी अपनी कुछ गाइडलाइन है, उसके कुछ अपने एल्गोरिदम्स हैं, उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ठीक है। तो उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को अगर आप फॉलो करके चीज़ों को करोगे, राइट, तो नो डाउट आप जो है उसी प्रोसेस को हम लोग जो है ऑर्गेनिक प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि आप कोई भी गलत काम नहीं करोगे, लीगल तरीके से, ठीक है। और जो इसके एल्गोरिदम्स हैं, गूगल के जो एल्गोरिदम्स हैं उनकी गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली ही आप लोग किसी भी वेबसाइट को रैंक कर रहे हो, रैंक करने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो उसको हम ऑर्गेनिक प्रोसेस बोलते हैं। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, ऐसा नहीं है कि आप किसी को पैसे दे के करवा रहे हो, ये सारी चीज़ें इसके अंदर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली इसके अंदर होता क्या है, एसईओ के अंदर
आप ऑर्गेनिक तरीके से काम करते हो। ओके। ठीक है। अब एक वेबसाइट को अगर आप ऑर्गेनिक तरीके से रैंक कराने की कोशिश करोगे तो वेबसाइट को कम से कम 4 से 5 महीने लगेंगे। हम्म। ठीक है। ऑर्गेनिक तरीके से किसी वेबसाइट को अगर आप रैंक करते हो तो 4 से 5 महीने लग जाते हैं। अब ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि 4 से 5 हर वेबसाइट पे 4 से 5 महीने लगेंगे। ठीक है। अब ऐसा नहीं कि सर ने बोला है तो 4 से 5 महीने लगेंगे ही लगेंगे। तो ये चीज़ें जो होती है ना, ये सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं कि आप किस तरीके से जो है, जैसे सपोज करो आप एक वेबसाइट का एसईओ कर रहे हो, एसईओ परफॉर्म कर रहे हो। ठीक है। अब उस कंपनी के कितने कॉम्पिटिटर हैं। अब सपोज करो आप एक ऐसी वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे हो जिसके कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है, मतलब मैं कोई ऐसी कैटेगरी की मैंने वेबसाइट बना दी, मेरा कोई दूर दूर तक कॉम्पिटिटर ही नहीं है। तो उस कंडीशन में तो मुझे रैंक होने में कितना टाइम लगेगा, 1 महीना 2 महीना। अब वहीं पे कोई ऐसी कैटेगरी की कोई वेबसाइट है जिसके बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटर है, भाई हम एसईओ परफॉर्म कर रहे हैं, वो भी तो एसईओ कर रहे हैं ना, कहीं ना कहीं वो पहले से ही नंबर 1 पे है। तो अगर मैं ये सिर्फ ये बोल दूँ 5 महीने 6 महीने में मेरी वेबसाइट जो है वो रैंक हो जाएगी, सो वो भी पॉसिबल नहीं है। बट एक आइडियली अगर आप अच्छी तरीके से वेबसाइट के ऊपर काम करोगे तो 5 to 6 मंथ इनफ है। ठीक है। 5 से 6 महीने के अंदर अंदर आप एक वेबसाइट को इजीली जो है रैंक करवा देते हो। नहीं तो अगर कंपटीशन हाई लेवल की, आप जैसे डिजिटल मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग की वेबसाइट बनाओ और उसको रैंक कराने की कोशिश करो, 2 साल तक रैंक नहीं होगी, क्योंकि कंपटीशन लेवल इतना हाई है। हर चौथा बंदा आज के टाइम पे डिजिटल मार्केटिंग की वेबसाइट बना के बैठा हुआ है और उसको रैंक कराने की कोशिश कर रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है। अब राइट। उसी वेबसाइटों को रैंक कराने में आपको 1 साल 2 साल भी कई बार लग जाता है। तो बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं किसी भी वेबसाइट को रैंक करवाने के। ऐसा नहीं होता कि कोई एक चीज़ या 2 चीज़ मैंने कर दी और उससे मेरी वेबसाइट रैंक हो जाएगी। ठीक है। तो ये हो गया आपका वाइट हैट एसईओ। उसके बाद आता है आपका ब्लैक हैट एसईओ। तो ब्लैक हैट एसईओ के अंदर बेसिकली क्या आएगा कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कुछ इलीगल एक्टिविटी करते हैं। हम ओके। लोग यहाँ पे उसकी गाइडलाइन है, देखो गूगल की गाइडलाइन है, ठीक है, उसके अगेंस्ट में जाके चीज़ें करते हैं। अब सपोज करो वही क्लास वाला एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। तो एक क्लास है, ठीक है, उसमें कुछ परसेंटेज सेट कर रखा है कि भैया 80% मार्क्स आएंगे तभी बच्चा पास होगा, नहीं तो फेल होगा। ठीक है। जैसे यूपीएससी समझ लो, हर बच्चा थोड़ी ना क्रैक कर पाता है। तो यूपीएससी में 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, जब बच्चा 5 बार देगा तो उसे 5 साल लग जाएंगे वहां तक पहुंचने में, यूपीएससी क्लियर करने में। वहीं पे एक बच्चा बैठा हुआ है और फटाफट से चीटिंग करके पहली बारी में क्लियर हो गया। क्या करा उसने, क्या करा, चीटिंग करी एंड फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर कर दिया। तो सेम उसी तरीके से गूगल के भी एल्गोरिदम्स होते हैं। ठीक है। तुम उनको चीट करोगे या फिर कुछ अलग तरीके से, वो भी हम पढ़ेंगे ब्लैक हैट में किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है, कैसे जल्दी वेबसाइट रैंक की जाती है, वो सारी स्ट्रैटेजीज हैं बेसिकली। ठीक है। डेवलपर्स ज़्यादा करते हैं उसको, ब्लैक हैट एसईओ को परफॉर्म। ठीक है। तो उसके थ्रू कैसे वेबसाइट रैंक की जाती है। अब ब्लैक हैट करोगे तो वेबसाइट 1-2 महीने में ही रैंक हो जाएगी। ठीक है। बट उसकी कोई गारंटी नहीं होती वो कितने टाइम तक रैंक रहेगी, क्योंकि गूगल के एल्गोरिदम्स होते हैं जो टाइम टू टाइम हमारी वेबसाइट पे आते हैं और हमारी वेबसाइट को चेक करते हैं कि हम कुछ गलत स्ट्रैटेजीज तो यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो जिस दिन गूगल को पता चलेगा कि भैया आपने अपनी वेबसाइट पे ब्लैक हैट एसईओ करके अपनी वेबसाइट को रैंक किया है, वो हो सकता है आपकी वेबसाइट को पेनल्टी दे दे। ओके। क्योंकि गूगल के लिए बहुत आसान है, आप मानोगे नहीं, पूरे दिन, मतलब गूगल में हर रोज अपडेट्स आते रहते हैं, हर रोज डेली बेसिस पे। क्या है अपडेट्स, वो यही तो है कि कोई गलत तरीके से वेबसाइट को अगर रैंक करने की कोशिश कर रहा है, सो उसको क्या करना है, हमें पकड़ना है। सो इसलिए गूगल टाइम टू टाइम जो है वो अपडेट्स निकालता रहता है। ठीक है। तो ये डेली बेसिस पे अपडेट्स निकलते रहते हैं। तो ब्लैक हैट एसईओ वो हो गया जहाँ पे हम कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ करके अपनी वेबसाइट को जल्दी रैंक करवा देंगे। उसके बाद थर्ड वन, ग्रे हैट एसईओ। ग्रे हैट क्या है, बेसिकली वाइट हैट और ब्लैक हैट का कॉम्बिनेशन है, जहाँ पे आप 90% वाइट हैट एसईओ करते हो, 10% ब्लैक हैट करते हो। तो थोड़ा बहुत अगर आप ब्लैक हैट परफॉर्म करते हो तो उस कंडीशन में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, या फिर कह सकते हो कि गूगल आपको कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं देता, क्योंकि 5% 10% चलता है, गूगल इतना कैच नहीं कर पाता। अगर आप 100% ब्लैक हैट टेक्निक यूज़ करोगे तो उस कंडीशन में वो आपको पकड़ लेगा।
ठीक है। ओके। तो ग्रे हैट क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट हैट एंड ब्लैक हैट एसईओ। ठीक है। तो अब इसके अंदर देखो हम लोग का जो फोकस होगा ना, फोकस होगा वो हम व्हाइट हैट एसईओ के अंदर करेंगे। फोकस जो हमारा रहेगा वो हम व्हाइट हैट एसईओ के अंदर। अब व्हाइट हैट एसईओ मैंने बताया था ना आपको कि एक वेबसाइट को रैंक करवाने में मल्टीपल फैक्टर्स काम आते हैं। ठीक है, कोई ऐसी नहीं है कि कोई एक चीज़ मैं वहाँ पे कर दूँ और मेरी वेबसाइट क्या हो जाएगी, रैंक हो जाएगी। तो अगर मैं बात करूँ ना फैक्टर्स की, तो व्हाइट हैट एसईओ के अंदर 3 फैक्टर आते हैं। एक आता है आपका ऑन पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ एंड द नेक्स्ट वन इज ऑफ पेज एसईओ। ठीक है। फर्स्ट वाला क्या था? ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ और ऑफ पेज एसईओ। ओके। ठीक है। सो सबसे पहले ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज देखो बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एसईओ के अंदर हम क्या करेंगे, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। एसईओ के अंदर हम जो हमारी वेबसाइट है, तो हमारी वेबसाइट में मैंने जैसे कि बताया आपको कौन आता है, गूगल आता है। गूगल पे खुद नहीं आता, गूगल के बॉट्स या गूगल के प्रोग्राम जिन्हें बोला जाता है वो आते हैं हमारी वेबसाइट पे। ओके। ठीक है। गूगल के बॉट्स और प्रोग्राम्स वो हमारी वेबसाइट पे आते हैं और हमारी वेबसाइट को आके क्या करते हैं, रीड करते हैं। अब वो देखो वो प्रोग्राम्स हैं, वो बॉट्स हैं, आप जिस रोबोट्स बोल सकते हो उनको। अब रोबोट क्या है, एक तरीके की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन ही तो है ना, राइट। रोबोट का कोई ह्यूमन बीइंग तो है नहीं कि वो उसको सब चीज़ें समझ में आती है। रोबोट्स के माइंड में ह्यूमंस ही तो डालते ना, ह्यूमंस ने वो रोबोट के माइंड में डाला, रोबोट के लिए वो सही है। अगर एक रोबोट को के माइंड में ये चीज़ फीड कर दी जाए कि किसी को स्लैप करना इज अ लीगल थिंग, तो वो तो सबको स्लैप करने लगेगा। उसे थोड़ी ना पता है, उसके माइंड में डाली गई है ना ये चीज़, क्योंकि वो तो रोबोट है, रोबोट को ह्यूमन बीइंग ही तो चलाता है। तो उसी तरीके से ये रोबोट्स जो है ना हमारी वेबसाइट के अंदर आते हैं और हमारी वेबसाइट को रीड करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हमें रैंक देते हैं। तो अब ये रोबोट्स हमारी वेबसाइट, देखो रोबोट हमारी वेबसाइट को तभी तो रैंक करेगा जब वो हमारी वेबसाइट को क्या कर पाएगा, रीड कर पाएगा। ठीक है, वो हमारी वेबसाइट को रीड कर पाएगा तभी हमें रैंक दे पाएगा। तो अब एसईओ में कुछ नहीं करना होता, एसईओ में कुछ एक्टिविटी होती है जिनको हमें मतलब चेक करना होता है अपनी वेबसाइट पे कि ये एक्टिविटी, ये चीज़ें हमारी वेबसाइट पे दिक्कतें तो नहीं है। क्योंकि अगर किसी चीज़ की दिक्कत हमारी वेबसाइट पे आएगी तो रोबोट हमारी वेबसाइट को रीड नहीं कर पाएगा। और अगर वेबसाइट हमारी हमारी वेबसाइट को रोबोट रीड नहीं कर पा रहा तो क्या हो रहा है, वो हमें रैंक भी नहीं देगा, ऑब्वियस सी बात है। तो एसईओ हम करते ही इसलिए हैं ताकि जो गूगल का रोबोट है, जो गूगल का बॉट है, जब वो हमारी वेबसाइट पे आता है तो हमारी वेबसाइट को पूरी तरीके से क्या कर सके, रीड कर सके। ठीक है, पूरी तरीके से उसको रीड कर सके, यही पर्पस होता है एसईओ करने का। अब इसमें सबसे पहले आता है आपका ऑन पेज एसईओ। ठीक है, ऑन पेज एसईओ के अंदर क्या होता है कि जो हमारी वेबसाइट का ऑन पेज है हम उसको यहाँ पे क्या करते हैं, ठीक करते हैं। अब ऑन पेज क्या हो गया, सपोज करो एक मैं गाड़ी का एग्जांपल देके आपको बताता हूँ। अगर मैं गाड़ी के एक ऑन पेज की बात करूँ तो गाड़ी का ऑन पेज क्या हो गया, गाड़ी का स्टीयरिंग हो गया, सीट कवर्स हो गए, ठीक है, अंदर का इंटीरियर हो गया, जो दिखता है, जो विजिबल है ना। तो उसी तरीके से जो हमारी वेबसाइट होती है, हमारी वेबसाइट की भी ऑन पेज की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारी वेबसाइट का जो ऑन पेज है उसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, ठीक करते हैं। ठीक है, अब क्या है क्या नहीं है वो धीरे धीरे जब प्रॉपर वे में पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा, आई अभी इतना समझ में नहीं आएगा और इतना अभी डीप में जाना भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद आता है टेक्निकल एसईओ। टेक्निकल एसईओ का मतलब क्या है कि तो वेबसाइट में कुछ टेक्निकल इश्यूज आ गए हैं। अब अगर मैं एक गाड़ी की बात करूँ तो गाड़ी के लिए टेक्निकल चीज़ क्या होगी, एक गाड़ी का टेक्निकल पार्ट क्या होगा, टेक्निकल तो नहीं होगा, मैकेनिकल भी।
मैकेनिकली बता दो। लाइक उसके जो मेन जो जैसे टायर्स है, कुछ किसी में भी दिक्कत आ जाए तो हम उसको ठीक करते हैं, इफेक्ट आ जाए तो। फॉर एग्जांपल इंजन, अगर एक गाड़ी है, एक गाड़ी का जो इंजन है वो उसका टेक्निकल मैकेनिकल पार्ट है। इंजन में कुछ गड़बड़ आ गई तो क्या गाड़ी चलेगी? नहीं। टायर्स, टायर में पंचर हो गया तो क्या चलेगा? नहीं। नहीं चलेगा, राइट। तो उसी तरीके से जो वेबसाइट है, वेबसाइट के भी अपनी कुछ टेक्निकल चीज़ें होती हैं। तो हमें क्या करना है, बेसिकली उन टेक्निकल चीज़ों को ठीक करना है। ओके। ठीक है, उन टेक्निकल पार्ट्स को हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे ठीक करते हैं, सो दैट कि जो गूगल का बॉट है हमारी वेबसाइट को इजीली रीड कर सके। फिर आता है हमारे यहाँ पे ऑफ पेज। ऑफ पेज का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे सिंपली कि हम अपनी वेबसाइट से हट के दूसरी फेमस वेबसाइटों की हेल्प लेते हैं। मतलब यहाँ पे हम लोग अपनी वेबसाइट पे कुछ नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हम दूसरी जो फेमस वेबसाइट्स हैं उनकी हेल्प लेंगे अपने आप को ग्रो करने के लिए, अपनी वेबसाइट को रैंक करने के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे एसईओ के अंदर ऑन पेज एसईओ कैसे किया जाता है वो हम देखेंगे, टेक्निकल एसईओ किस तरीके से किया जाता है वो हम देखेंगे, और उसके अलावा जो है ऑफ पेज एसईओ किस तरीके से किया जाता है वो भी हम यहाँ पे कवर अप करने वाले हैं। ऑन ठीक है, ऑन पेज एसईओ थोड़ा दोबारा एक्सप्लेन कर दो, आपने क्या बोला था? देखो ऑन ऑन पेज एसईओ का मतलब ये है कि जो हमारी वेबसाइट के जो पेजेस के ऊपर जो एरर आ रहे हैं। ठीक है, अब अच्छा ये बताओ कि व्हाट इज़ वेबसाइट। अगर कोई आपसे पूछता है कि मुझे वेबसाइट की डेफिनेशन बताओ, व्हाट इज़ वेबसाइट, क्या बोलोगे आप? वेबसाइट इट्स बेसिकली अबाउट अ पर्टिकुलर थिंग विच शो, मतलब जो किसी पर्टिकुलर थिंग की सर्विसेज आपको दे, लाइक इट कैन बी ऑफ स्टडीज और इट कैन बी ऑफ एनी प्रोडक्ट। डेफिनेशन नहीं हुई ना ये। और क्या हो सकता है? देखो, एग्जैक्टली ऐसे ही कुछ होता है। देखो सिंपल है, कलेक्शन ऑफ ऑल द वेब पेजेस इज कॉल्ड वेबसाइट। दैट ओके। मीन्स एक वेबसाइट के अंदर कितने पेज होते हैं, एक वेबसाइट के अंदर आप देखोगे तो किसी की में 5 होते हैं, किसी में 10 पेज होते हैं। उन पेजेस के कलेक्शन को ही वेबसाइट बोला जाता है। जब हम उन सारे पेजों को कलेक्ट करके एक जगह पे लेके आ जाते हैं तो वो एक वेबसाइट कहलाती है। जैसे अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आकर आपको दिखाऊं, अब ये था, मैं यहाँ पे आया एंड मैं यहाँ पे आके, ये ऑर्गेनिक रिजल्ट है, मैंने इस वेबसाइट को ओपन कर लिया। तो इस वेबसाइट के अंदर देखो, यहाँ पे होम, अबाउट, कोर्स, ये सारे पेजेस दिखाई दे रहे हैं। हाँ जी। ये एक ही डोमेन के अंदर दिखाई दे रहे हैं जो कि है saurabhjain.com। ठीक है, दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि इस डोमेन के अंदर ये सारे पेजेस हैं, दैट मीन्स कि ये वेब पेजेस का कलेक्शन, मतलब जितने भी वेब पेजेस हैं उनके कलेक्शन से ही क्या बनी है, ये पूरी की पूरी वेबसाइट बनी हुई है। सो दैट इज वाई जी। जो है वेबसाइट की डेफिनेशन है, कलेक्शन ऑफ ऑल द वेब पेजेस इज कॉल्ड वेबसाइट। वेबसाइट। ठीक है, तो उसी तरीके से ऑन पेज, अगर मैं एसईओ की बात करूं तो ऑन पेज का मतलब क्या है कि वेबसाइट के ऊपर दिखने वाली चीज़ें। एक तो हो गया टेक्निकल पार्ट, टेक्निकल पार्ट क्या होता है, छुपा हुआ होता है। वेबसाइट का भी टेक्निकल पार्ट होता है जो छुपा हुआ होता है। अगर मैं बात करूं वेबसाइट के टेक्निकल पार्ट की, मैं तुम्हें अभी दिखा देता हूँ, समझ में नहीं आएगा हालांकि, बट मैं दिखाता हूँ। जैसे ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट का ये ऑन पेज है। ऑन पेज मतलब जो हमें दिखाई दे रहा है, ये सब दिखाई दे रहा है, कंटेंट, इसके अंदर कंटेंट भी आ जाता है, इमेजेस आ जाती है, सब कुछ आ जाता है। बट अगर मैं बात करूँ ना इसके टेक्निकल पार्ट की, तो ये मैंने इसका टेक्निकल पार्ट खोल दिया। अब बताओ इसमें क्या समझ में आ रहा है? ये कोडिंग करके बनाया हुआ है। तो कुछ समझ में आ रही है ये चीज़?
नहीं। ठीक है, तो ये क्या है, इसका टेक्निकल पार्ट है। तो कोडिंग्स में कुछ एरर या ओके। फिर कुछ इश्यूज आ रहे हैं तो वो हम कहाँ से रिजॉल्व करते हैं, टेक्निकल एसईओ के बाय अंदर आते हैं। कोडिंग। ओके। ठीक है, मतलब बेसिकली क्या है कि गूगल का जो बॉट है इसी को रीड करता है। अगर उसको इसको रीड करने में कहीं पे दिक्कत आ रही है तो वो टेक्निकल पार्ट के अंदर आ जाता है आपका। ठीक है, सो डोंट वरी, अभी इसको हम करेंगे, धीरे धीरे करेंगे चीज़ों को ना, तब आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। अभी आई नो कि चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें माइंड से निकल रही होंगी कि क्या है, बट डोंट वरी, ये तो जस्ट एक ओवरव्यू है। बाकी जब हम एसईओ स्टार्ट करेंगे तो और ज़्यादा डीप में इसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो एसईओ के अंदर हम लोग क्या करेंगे, हम वाइट हैट, ग्रे हैट, ब्लैक हैट परफॉर्म करेंगे, कैसे किया जाता है। वाइट हैट जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, और उसके अंदर भी अलग अलग फैक्टर्स हैं, ऑन पेज, ऑफ पेज और टेक्निकल एसईओ। तो इन तीनों के बारे में जो है डीप में हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है, आने वाली क्लासेस के अंदर। ओके। इसके अलावा, ठीक है, समझ में आ रही है चीज़ें, ओवर तो नहीं हो रहा? नहीं नहीं। ठीक है, एक और टॉपिक हम कर लेते हैं आज के लिए, फिर हम आज का ओवर करेंगे। तो देखो, अब इसके अलावा ये तो हो गया आपका ऑर्गेनिक प्रोसेस, एसईओ। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो मॉड्यूल रहेगा वो रहेगा गूगल एड्स। ठीक है, अब गूगल एड्स को समझते हैं। देखो, गूगल एड्स क्या है, गूगल एड्स एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम एडवर्टीजमेंट जो है वो रन करते हैं। ठीक है, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, एसईओ कर रहे थे। तो एसईओ क्या था, वो एक ऑर्गेनिक प्रोसेस था। ठीक है, ओके। एसईओ जो था वो एक पूरा का पूरा क्या है, ऑर्गेनिक प्रोसेस है, जहाँ पे हम विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, मतलब कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, ऑर्गेनिक तरीके से काम करेंगे। ठीक है, अब गूगल बोलता है अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा जल्दी है कि अपने बिजनेस को बहुत जल्दी प्रमोट करना है, बहुत जल्दी लोगों तक पहुंचना है, तो उस कंडीशन में ब्लैक हैट परफॉर्म मत करो कि भाई ब्लैक हैट परफॉर्म करके अपनी वेबसाइट को रैंक करवा रहे हो। उस कंडीशन में हमारा एक प्लेटफॉर्म है गूगल एड्स का, आप वहाँ पे जाओ, पैसा इन्वेस्ट करो एंड एडवर्टीजमेंट रन करो, और अपने बिजनेस को जितना जल्दी हो सके एक्सपेंड कर लो। ओके। राइट, सो ये एडवर्टीजमेंट का प्लेटफॉर्म है जो गूगल बोलता है कि मेरे को यूज़ करो। ठीक है, अगर तुम्हें बहुत जल्दी ग्रो करना है। देखो, ये जो ऊपर हमने करा था एसईओ, ये था हमारा ऑर्गेनिक प्रोसेस, इसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक प्रोसेस। वहीं पे गूगल एड्स है, इसको हम क्या बोलते हैं, पेड सर्विसेज। ओके। ठीक है, पेड एडवर्टीज। सर्विसेज या पेड एड्स। ठीक है, अब देखो, दोनों के अपने फायदे हैं, दोनों के अपने नुकसान हैं। पहले बात करते हैं हम फायदों की। तो देखो, एसईओ में अगर मैं बात करूँ फायदे का, तो एसईओ में फ़ायदा ये होता है कि आप एक बार अगर आपने अपनी वेबसाइट को रैंक करवा लिया ऑर्गेनिक तरीके से, आप लंबे समय तक रैंक रहते हो, मतलब कि आप गूगल पे लंबे समय तक दिखाई दोगे। वहीं पे अगर मैं इसके ड्रॉबैक की बात करूँ एसईओ की, तो ड्रॉबैक इसका सिंपल सा ये है कि आपको वहाँ तक पहुँचने में बहुत टाइम लग जाएगा, 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने, हो सकता है साल भर भी लग जाए। बट अगर आप वहाँ पे पहुँच गए तो आप काफ़ी लंबे टाइम तक वहाँ टिके रहते हो, और बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। वहीं पे अगर मैं बात करूँ गूगल एड्स की, तो गूगल एड्स के मैं ड्रॉबैक की अगर मैं बात करूँ, तो यही इसका ड्रॉबैक है कि जब तक आप गूगल को पैसा देते रहोगे, आप टॉप पे दिखते रहोगे। जिस दिन आपने बजट लगाना बंद कर दिया, पैसा लगाना बंद कर दिया, आप जहाँ पे थे वापस वहीं पहुँच जाओगे। ठीक है, बट इसका जो प्लस पॉइंट वो ये है, अगर आप गूगल के एड्स के थ्रू एड रन करके अपने बिजनेस को प्रमोट करते हो, पहले दिन से ही आप गूगल पे दिखने लग जाओगे, फर्स्ट डे से। ओके। ठीक है, दोनों ही प्लेटफॉर्म के अपने अपने प्लस पॉइंट भी और हैं फायदे और नुकसान माइनस भी। पॉइंट भी हैं। अब ये टोटली डिपेंड करता है क्लाइंट के ऊपर कि क्लाइंट को क्या चाहिए, उसे ऑर्गेनिक तरीके से आगे बढ़ना है या फिर उसको पेड एड्स के थ्रू आगे बढ़ना है। ठीक है, तो अब इसके अंदर हम लोग जो है वो देखेंगे कि पेड एड्स के अंदर जो है किस तरीके से जो है
हम अलग अलग टाइप की एड्स बनाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो है एड्स बनानी सीखेंगे। सबसे पहली ऐड है सर्च ऐड, ठीक है। ये जो सर्च ऐड है वो कहाँ पे दिखाई देती है? ये दिखाई देती है आपके गूगल के सर्च इंजन पे, ठीक है। गूगल के सर्च इंजन पे। तो अब मैं अगर यहाँ पे आपको दिखाऊं, जैसे ये, ठीक है, मैं गूगल पे आया, गूगल पे मैंने यहाँ पे टाइप करा बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी दिल्ली, ठीक है। जैसे ही मैंने यहाँ पे टाइप करा, ये स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आ रहा है, ये स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आ रहा है। ये सारे ये सारे के सारे पैसा दे के ऊपर आए हैं, और भी इन्होंने पैसा दिया, ठीक है। और ये लोग ऊपर दिखाई दे रहे हैं, जबकि ये वेबसाइट दिखाई दे रही है, ये ऑर्गेनिक तरीके से आई है ऊपर, एसईओ के थ्रू ऊपर आई है। ओके। लेकिन ये ऊपर की जितनी भी वेबसाइट है, ये सब किसके थ्रू आई हैं? पेड ऐड रन करके, पैसा देके। जिस दिन ये जो वेबसाइट है brandhype.in, इसने एडवर्टीजमेंट रन करनी बंद कर दी, ये यहाँ पे नहीं नज़र आएगा, ग्रे स्पेस यहाँ नज़र नहीं आएगा, जिस दिन इसने अपनी एडवर्टीजमेंट बंद कर दी। लेकिन ये नज़र आएगा सौरभ जैन, क्योंकि ऑर्गेनिक तरीके से चल रहा है, ठीक है। तो अब बट वही वाली बात है, ऑर्गेनिक तरीके से काम कर रहा है, लेकिन दिख रहा कहाँ है? नीचे ही दिख रहा है ना। पहले तो लोगों को क्या दिखाई दे रही है? ऐड दिखाई दे रही है। अब गूगल क्या कर रहा है? जो लोग पैसे दे रहे हैं उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है, और ऊपर एड्स उनकी दिखा रहा है पहले, ठीक है। पहले उनकी एड्स जो है वो यहाँ पे वो दिखा रहा है, ये देखो, ये 4 एड्स हैं, ठीक है। तो सबका अपना अपना ड्रॉबैक है, सबने अपने फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं, ठीक है। तो इन ये जो एड्स होती हैं, इनको कहते हैं हम सर्च ऐड। अब किसी भी ऐड पे आप क्लिक कर दो, ऐड पे क्लिक करते आप क्या करोगे? चले जाओगे उसकी वेबसाइट पे चले जाओगे, ठीक है। ये उसकी वेबसाइट आ गई, और उसकी वेबसाइट पे आके आप यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं? उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका सर्च ऐड। देन उसके बाद हम आते हैं, सर्च ऐड के बाद जो नेक्स्ट ऐड हम यहाँ पे बनाना सीखेंगे वो होती है आपकी डिस्प्ले ऐड, ठीक है। अब ये जो डिस्प्ले एड्स होती हैं, ये कहाँ पे दिखाई देती हैं? तो जितनी भी डिस्प्ले ऐड होती हैं वो कहाँ पे दिखाई देती हैं? वो अलग अलग वेबसाइटों पे दिखाई देती हैं। कई बार आप गूगल पे कुछ सर्च करते हो और वेबसाइटों पे जाते हो, तो वहाँ पे देखते हो बैनर की फॉर्म में, इमेज की फॉर्म में बहुत सारी एड्स वहाँ पे आपको दिखती हैं वेबसाइटों के अंदर। देखा है कभी? हाँ जी। ठीक है। तो वो एड्स कौन सी होती हैं? वो जो जितनी भी एड्स होती हैं वो सारी की सारी कौन सी एड्स होती है? वो डिस्प्ले एड्स होती हैं, डिस्प्ले के फॉर्म में दिखाई देती है हम लोगों को, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट ऐड हम यहाँ पे बनाएंगे वो है आपका शॉपिंग एड्स, ठीक है। अब शॉपिंग एड्स क्या होती हैं? शॉपिंग एड्स होती है वो भी गूगल पे दिखाई देती है आपकी। जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पे ना गूगल पे टाइप किया, मैंने यहाँ पे डाला बेस्ट मेंस शूज़, मैंने गूगल पे सर्च किया, ठीक है। जैसे ही मैंने यहाँ पे डाला बेस्ट मेंस शूज़, तो आप यहाँ पे देख रहे होगे, यहाँ पे आप शॉपिंग पे क्लिक करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या है, सारे ये दिख रहा है स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। तो ये जो स्पॉन्सर्ड लिखा आ रहा है दैट मीन्स कि ये सारी की सारी राइट। एड्स हैं, अलग अलग कंपनी की चलाई हुई ऐड है। अब जैसे ये शूज़ है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैंने इस ऐड के ऊपर क्लिक किया, तो ये मुझे ले गया फिला, दैट मीन्स की ऐड किसने चलाई थी? फिला वालों ने चलाई थी। और ये देखो मेरे को फिला की वेबसाइट पे लेके आ गया, और यहाँ पे इसको ये क्या कर रहा है, मेरे को परचेज करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो ये होती है शॉपिंग ऐड, जो कहाँ पे दिखाई देती है? गूगल के सर्च इंजन पे दिखाई देती है, ठीक है। तो इस टाइप की ऐड किस तरीके से बनती है वो हम यहाँ पे सीखेंगे। उसके अलावा नेक्स्ट ऐड जो होगी वो वीडियो एड्स होगी, वीडियो एड्स कौन सी एड्स होती हैं?
ये तो नॉर्मली आपने भी देखी होंगी, आप यूट्यूब चलाते हो तो यूट्यूब के अंदर जितनी भी एडवर्टीजमेंट आपको दिखाई हम्म। देती हैं वो सारी की सारी वीडियो एड्स होती हैं जो गूगल एड्स के प्लेटफॉर्म के थ्रू चलाई जाती हैं। ओके। ठीक है, वो सारी ऐड कहाँ पे बनती हैं? गूगल एड्स के प्लेटफॉर्म पे बनती हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद जो नेक्स्ट ऐड है वो है आपका एप्लीकेशन ऐड। ठीक है, एप्लीकेशन ऐड जो होती है वो मोस्टली कहाँ है, वेबसाइटों पे दिखाई देती है या फिर आप प्ले स्टोर पे दिखाई देती है। अगर आपके पास आईफोन है तो आप ऐप स्टोर पे जाओ, अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो आप ऐप प्ले स्टोर के अंदर जाओ, तो वहाँ पे आपको ना स्पॉन्सर्ड स्पॉन्सर्ड करके जो है वो दिखाई देती हैं ऊपर की तरफ से। ओके। और कई बार ये वेबसाइटों पे भी दिखाई देती है। कई बार ऐसा होता है ना कि हम वेबसाइट पे किसी ऐड पे क्लिक करते हैं तो हम एकदम से अपने प्ले स्टोर पे आ जाते हैं और एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के उसमें आ जाते हैं सीधे, हमें सीधे हम्म। एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने का ऑप्शन दिखाई देता है। ओके। ठीक है, तो वो होती हैं आपकी कौन सी, एप्लीकेशन एड्स। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप की हम लोग एड्स जो बनाएंगे। इसके अलावा हम यहाँ पे रीमार्केटिंग भी सीखेंगे। सॉरी, क्या कह रहे हो? रीमार्केटिंग, रीमार्क। हाँ, ओके। रीमार्केटिंग। रीमार्केटिंग पता क्या होती है? हम्म। देखो, रीमार्केटिंग जो होती है, अ, आपने ये चीज़ कभी नोटिस किया है, मतलब मैं आपको बताता हूँ, आपने कोरिलेट करोगे इस चीज़ को लेके कि आप ना अमेज़ोन पे गए, ठीक है, वहाँ पे आपको कोई प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा, बट आपने क्या करा, उसको ऐड टू कार्ट कर दिया, या फिर उसको प्रोडक्ट को एक्सप्लोर ही कर लिया, परचेज भी नहीं करा, एक्सप्लोर कर लिया, ऐड टू कार्ट में डाल दिया, एंड आपने उसको परचेज नहीं करा। तो आपने ये नोटिस किया है कि सोशल मीडिया, गूगल पे, वो प्रोडक्ट आपको बार 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 नज़र आने लग जाता है। हाँ जी। हुआ है राइट। कभी इस चीज़ का एक्सपीरियंस? हाँ जी। हुआ है ना? उसी को बोलते हैं या। रीमार्केटिंग। तो रीमार्केटिंग के अंदर हम एक्चुअली में करते क्या हैं, रीमार्केटिंग ऐड के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि हमारी जो वेबसाइट होती है ना, हमारी वेबसाइट पे कोई भी यूज़र आता है तो हम लोग क्या करते हैं कि हम उसको ना कैप्चर कर लेते हैं, उसके डेटा को, और उसके डेटा को कैप्चर करके हम एक ऑडियंस बना लेते हैं। राइट, ओके। हमें एक ऑडियंस मिल जाती है कि भैया इतने लोग जो हैं मेरी वेबसाइट पे आके मेरे इस प्रोडक्ट को देख के जा चुके हैं। तो मैं क्या करता हूँ, उन ऑडियंस को लेके बार बार रीमार्केटिंग ऐड बनाता हूँ। दैट मीन्स कि मैं उनको वो चीज़ बार बार दिखाऊंगा। इससे क्या होगा, ह्यूमन साइकोलॉजी है, हमें कोई चीज़ पसंद है और हमें बार बार जगह जगह वो चीज़ नज़र आ रही है, तो हम बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे उस चीज़ को लेने के लिए। हो हाँ सकता है जी। पहले टाइम पे हमने कोई भी रीज़न हो, कोई भी रीज़न था उसकी वजह से हमने क्या करा, वो उसको नहीं परचेज़ करा। ठीक है, बट क्या पता भाई मैं दूसरी बार उसको परचेज कर लूँ। भाई ऑब्वियस सी बात है कि कोई चीज़ हमें बार बार दिखती रहे तो ऑब्वियस सी बात है कि एक बार को हम फिर ले भी लेते हैं उस चीज़ को, हम राइट। अट्रैक्ट होते रहते हैं उस चीज़ को लेके। राइट, सो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रीमार्केटिंग बोलते हैं। तो रीमार्केटिंग के ऐड किस तरीके से चलाए जाते हैं, रीमार्केटिंग का क्या कंसेप्ट होता है, ये सारी चीज़ें भी हम लोग किसके अंदर सीखने वाले हैं, गूगल एड्स के प्लेटफॉर्म के अंदर सीखेंगे। ओके। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही करते हैं। वैसे अभी और मॉड्यूल्स हैं, हम एक आधा दिन में उसको जो है वो कवर करेंगे। एक दिन में सारी चीज़ें समझ भी नहीं पाओगे। ठीक है, अभी भी ठीक आई है। नो काफ़ी सारी चीज़ें नहीं आ रही होंगी समझ में, बट डोंट वरी, ये तो जस्ट एक हम्म। ओवरव्यू है। इनके ऊपर ना बिल्कुल डीप में बातें करेंगे। जैसे एसईओ ही है, एसईओ कंप्लीट करने में हमें 15-20 क्लासेस चाहिए होंगी, इतना बड़ा ओके। टॉपिक है। राइट, तो एक घंटे में तो क्या ही समझ में आएगा। सो डोंट वरी, जैसे वेबसाइट बनाना है, कम से कम 10-15 क्लासेस उसकी हमारी जाएंगी। तो सारे टॉपिक्स हैं, बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, इनमें डीप में बातें करेंगे जब हम ये ओवरव्यू कंप्लीट कर लेंगे। ओके। क्लासेस मंडे टू फ्राइडे है? मंडे टू थर्सडे। ओके, टाइमिंग सेम। हाँ, ठीक है। टाइमिंग आपका यही रहेगा, बाकी आपको 4 days इन अ वीक, राइट? हाँ, एंड पवन सर बाकी कुछ चेंजेस वगैरह होंगे तो वो अपडेट कर ही देंगे, बट फिलहाल कल आपका यही सेम टाइम रहेगा। और इस लिंक को आप सेव कर लेना, सेम लिंक पे क्लासेस चलेंगी आपकी। ओके। डेली न्यू लिंक नहीं बनेगा, ये इसी लिंक को आप एक जगह सेव कर लो बुक मार्क करके, एंड डेली बेसिस पे इसी पे ही रहेगा क्लासेस। एंड लैपटॉप यूज़ नहीं कर रहे हो आप? नहीं, अभी नहीं, आज नहीं किया। हाँ, मतलब कि अभी तो ओवरव्यू की क्लासेस हैं, एक दो क्लासेस हैं, आप फ़ोन से ही ले सकते हो, बट आगे फिर लैपटॉप में क्लासेस लेना। ठीक है, ओके। मैं बता दूंगा किस दिन से आप लेना स्टार्ट करोगे, तो उस दिन के बाद से फिर आप लैपटॉप यूज़ करना शुरू कर देना।
ओके, मतलब उसकी नीड पड़ेगी, राइट? हाँ देखो, डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो तो विदाउट लैपटॉप तो पॉसिबल ही नहीं है चीज़ें। राइट। हम्म। ठीक है। ठीक है, तो थैंक कल यू। मिलते हैं फिर सेम टाइम पे और सेम लिंक पे।